आप लोगों ने सुना था श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के आने के कारण के बारे में। अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम हरिपुरट सुंदर कदम्ब संदीपितः सदा हृदय स्वरतु वह शचिनंदन। आपने सुना था कि यह श्लोक चौथा श्लोक है और इसमें आशीर्वाद है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के आने के बाह्य कारण का वर्णन है, इतना याद है। और व्याख्या हुई थी अनर्पित चरिम की। कितने समय से महाप्रभु नहीं आए, भगवान कृष्ण नहीं आए। भगवान कृष्ण गोलोक में रहते हैं, लीला करते हैं। अब वो सोचते बहुत समय से मैंने अपनी ब्रज की भक्ति नहीं दी, ये सब बातें हुई थी। और अन्य अवतार आकर के वैकुंठ आदि देते हैं, लेकिन गोलोक का प्रेम स्वयं कृष्ण ही दे सकते हैं। आपने 49 श्लोक में देखा था, सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनागदी संन्यास कृष्ण शांतो निष्ठा शांति प्राणा। तो ये महाभारत का श्लोक है जिसमें विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के नाम आते हैं। तो ये जो श्लोक है ये है भगवान चैतन्य महाप्रभु को वर्णित करता है। तो जो सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगस चंदनागदी यह उनके आदि लीला का नाम है। और संन्यास कृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति प्राणा ये 4 नाम जो हैं ये उनके संन्यास के नाम है। अब आगे पढ़ते हैं। व्यक्त करी भागवते कहे बार बार कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सार। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे श्रीमद् भागवत में ये बार बार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग में युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। ठीक है। इति द्वापर उर्वीशा स्तुवन्ति जगदीश्वरम नाना तंत्र विधानेन कलावपि यथा शृणु। अब ये श्रीमद् भागवतम का कोटेशन दे रहे हैं। हे राजन, इस द्वापर युग में इस प्रकार जगदीश्वर की भगवान की उपासना करते थे, मतलब विग्रह की सेवा के द्वारा। नाना तंत्र विधानेन, नाना तंत्र के द्वारा पंचरात्रि इसके विधि के अनुसार वह भगवान की उपासना करते थे। कलौ अपि यथा शृणु, अब कलयुग में किस प्रकार से उनकी पूजा होती उसको सुनो। ये श्रीमद् भागवतम में करभाजन जी बता रहे हैं निमि महाराज को। जब नारद जी से पूछा गया, क्या नाम है उनका, वासुदेव जी के द्वारा कि आप भगवत धर्म का निरूपण करें, जब वो द्वारका में थे। तो फिर उसके बाद नारद जी कहते हैं यही प्रश्न जो है यह निमि महाराज की सभा में नव योगेंद्र से पूछा गया था। तो इसी प्रसंग में जो बात कर रहे हैं, निमि महाराज को उपदेश दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि विभिन्न युगों में किस प्रकार से भगवान की आराधना होती थी। तो उन्हें यहाँ पे श्लोक बोला, ये है 11:5:31, जिसमें बताया गया कि द्वापर युग में भगवान की उपासना मंदिर में होती थी। कह रहे हैं अब कलौ अपि यथा शृणु, अब किस प्रकार से कलयुग में भगवान की उपासना होती है यह समझिए। समझ रहे हैं ना बात? यस। कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम, मेरे पीछे बोले अच्छा लगेगा, श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम, कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तन प्राय, यज्ञै संकीर्तनैर्पाये, यजन्ति हि सुमेधसः, सुमेधसः। कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्ण, कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तन प्राय, यज्ञै संकीर्तन प्राय, यजन्ति हि सुमेधसः, यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्ण, कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, यज्ञै संकीर्तन प्राय, यज्ञै संकीर्तन प्राय, यजन्ति हि सुमेधसः, यजन्ति हि सुमेधसः। तो इस श्लोक की व्याख्या श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ी विस्तार में करेंगे बंगाली प्यारों में। पहले अर्थ को समझ लेते हैं। कृष्ण वर्णम त्वसा कृष्णम, इसके काफी अर्थ हैं। कृष्ण वर्णम मतलब वो कृष्ण के वर्ण के हैं, मतलब वो कृष्ण ही है। कृष्ण के समान कौन है? कृष्ण ही है, एक अर्थ है। और दूसरा है अर्थ कि यह कृष्ण का वर्णन करते हैं, कृष्ण का ही वर्णन करते हैं, एक अर्थ है। और त्वचा अकृष्ण, इनकी त्वचा कैसी है? अकृष्ण है।
अकृष्ण मतलब श्यामल नहीं है, काली नहीं है, मतलब पीत वर्ण के हैं। स अंग उपांग अस्त्र पार्षदम, अपने अंग और उपंग और अस्त्रों के संगार हैं, और वो कौन है? उनके पार्षद ही हैं। यज्ञ है संकीर्तन प्राय, प्राय संकीर्तन यज्ञ के द्वारा यजंती ही सुमेधसा, जो बहुत बुद्धिमान है कलयुग में, यानी कि बुद्धिमान तो लोग हैं नहीं कलयुग में लेकिन जो बहुत बुद्धिमान है, सुमेधा है, जो समझ गए कि और कुछ चलने वाला कलयुग में है नहीं, वह इस संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु की आराधना करते हैं। अब देखो कि जैसे हम लोग यहाँ पे 6:30 बजे क्लास शुरू करते हैं, 15 मिनट कीर्तन करते हैं, तो लोग क्या सोचते हैं 15 मिनट ये बफर टाइम है। बफर टाइम समझ रहे हैं? मतलब इसमें कुछ करना नहीं होता, इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो भीड़ इकट्ठी करने के लिए कीर्तन किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो बाद में आएंगे, है ना? यही सोचते हैं ना, श्रोतागण यही सुनते हैं ना कि इतना महत्वपूर्ण था ना एक कीर्तन वीर्तन, अभी तो नए लोगों के लिए, हम जब कुछ प्रवचन चलने लगा हो तब हम आएंगे, तो न्यू डिवोटीज के लिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? सुमेधसा। देखिए जब तो हम करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन युग धर्म है नाम संकीर्तन, जब तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन कीर्तन को नेग्लेक्ट करना यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे कीर्तन में आइए, हम संकीर्तन की उपेक्षा कर रहे हैं ये समझा रहा हूं। ये प्राय मैंने देखा है, यहां तक कि कभी कभी, अब क्या निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन वक्ता भी बाद में आता है कीर्तन पूरा होने के बाद। अरे भाई आपको स्वयं विशुद्ध होने की आवश्यकता है। ये ट्रेंड चल गया है कि कीर्तन आधा घंटा चलने तो वो एक माहौल बन रहा है, और उसके बाद वक्ता आता है, प्रवचन करता है। जो भी जैसे करते हो हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वस्तुतः वक्ता को भी कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करे उसके बाद वो कथा कहे। आपने देखा है परम पूज्य लोकनाथ महाराज कितना धुआंधार कीर्तन करते हैं एकदम, उनका तो कीर्तन ऐसा लगता है कि बस बंद ही नहीं हो, कथा तो बाद में शुरू, कीर्तन ही चलता रहे। बहुत सुंदर महाराज गाते हैं, खूब गाते हैं, उसके बाद फिर कथा करते हैं। मैंने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को देखा जब महाराज स्वस्थ थे 2006 में, खूब नाच रहे महाराज, कथा के बाद खूब नाच रहे, खूब कीर्तन वाला खूब नाच रहे। तो ऐसा नहीं कि खाली इसका वर्णन करना, इसकी महिमा के बारे में वर्णन करना, लेकिन खुद संकीर्तन नहीं करना है। क्या वक्ता का यही मतलब रोल होता है कि वह दूसरों को बताए संकीर्तन करने के लिए, इसकी महिमा बताए, लेकिन खुद ना करे? ये कोई मतलब है? आपने आचार्य जी सिखाया था ना, अभी बोले महाप्रभु की बात सुनी थी कि मैं आचरण से करके सिखाऊंगा। तो महाप्रभु संकीर्तन करते हैं। वस्तुतः 4 महीने के लिए जब गृहस्थ भक्त वहां से आते हैं, मतलब मायापुर से, नवदीप से, तो शाम को यही होता है, कीर्तन होता है, कथा भी होती है, लेकिन कीर्तन खूब जम के होता है। तो इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं कि महत्वपूर्ण कितना है। भक्तों के संग में जाके संकीर्तन करते वो कई गुना अधिक लाभकारी होते। तो ये केवल नए भक्तों के लिए नहीं है, महाप्रभु अपने आचरण से कर रहे हैं, और वो जितने महान भक्त है उतने महान भक्त तो हम हैं ही नहीं, पता नहीं कभी हो पाएंगे कि नहीं मतलब जब भी होंगे सो होंगे, लेकिन अद्भुत। खैर, तो जो सुमेधा व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वह इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता है। और यहाँ पे शब्द है प्राय। प्राय मतलब हरि नाम उच्चारण और कीर्तन में को ही बल दिया गया है, कथा कीर्तन को ही बल दिया गया है। बात समझ रहे हैं? प्राय मतलब मोस्टली। तो मुख्य जो भगवान की आराधना का तरीका हुआ है संकीर्तन के द्वारा। यह भी संकीर्तन है जो हम लोग आकर के भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संकीर्तन, सब लोग साथ में आकर के, बहु भी मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तन, सब लोग साथ में आकर के भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, यह भी कीर्तन है। तो इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यह कीर्तन नहीं है। कथा भी कीर्तन है और हरि नाम संकीर्तन तो संकीर्तन है ही। अब इसकी व्याख्या स्वयं, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी करेंगे तो मैं और व्याख्या नहीं कर रहा हूं, जैसे जैसे इसी श्लोक की व्याख्या वो करते चले जाएंगे। तो उसको हम देखते हैं। सुनो भाई ए सब चैतन्य महिमा, ए श्लोक कहे तार महिमार सीमा। सुनो भाइयों, भाइयों मतलब माता जी भी सुनो भाइयों, ये सब चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनिए। इस श्लोक के द्वारा उनकी महिमा का वर्णन हुआ है। कृष्ण ए द्वि वर्ण सदा यार मुखे, अथवा कृष्ण के तिहो वर्ण निज सुखे। पहली लाइन करते हैं कि कृष्णा, ये 2 वर्ण जिनके मुख में हमेशा रहते हैं। कृष्ण वर्णम शब्द की व्याख्या ये कर रहे हैं कि कृष्णा, बार बार वो कृष्ण कृष्ण ही बोलते हैं, या अथवा मतलब या फिर कृष्ण के तिहो वर्ण निज सुखे, कृष्ण का वर्णन करने में
अत्यंत हर्ष के साथ वह कृष्ण का वर्णन करते हैं। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जब हम लोग श्रीमद् भागवतम की व्याख्या कर रहे थे और जब अलग अलग अर्थ आ रहे थे तो कोई ऐसा होता नहीं है, होता ही है। भागवतम के श्लोकों के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब दो अर्थ समझ रहे हैं यहाँ पे। कृष्ण वर्णम श्लोक याद हुआ, कृष्ण वर्णम तो सा कृष्णम। तो कृष्ण वर्णम का अर्थ है, अरे आपको यहीं पे आके दवा लगानी होती है डेट हो गया तो सारा काम यहीं करेंगे, सारा मेकअप यहीं ठीक चलिए ठीक है, कोई बात नहीं परमात्मा भी ऐसी खुशबू लेते हैं ना, क्या इच्छा है ऐसी। ठीक है। कृष्ण एई द्वि वर्ण सदा जार मुखे, समझ में आ रहा है? जिनके मुख में केवल कृष्ण शब्द, ये कृष्ण शब्द मतलब कृष्ण, ये दो वर्ण होते हैं। तो कृष्ण वर्ण का अर्थ हुआ कृष्णा, ये शब्द उनके मुंह से बार बार आता रहता है। या कृष्ण का वर्णन वह करने में बड़ा सुख अनुभव करते। तो देखिए, अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये कहते हैं कि केवल कृष्ण बोलते हैं, तो फिर महाप्रभु जब प्रहलाद महाराज के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वह बात तो नहीं समझ में आएगी। अगर ये कहा जाए कि महाप्रभु केवल कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण कथा जो बोलते थे उसका वो तो आउट हो जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है। अगर मैं ये कहता हूं कि केवल कृष्ण वर्ण मतलब केवल कृष्ण कृष्ण बोलते थे, तो मतलब जो उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य जी के संग बात किया और रामानंद राय से संवाद किया, तो वहां तो केवल कृष्ण कृष्ण नहीं बोल रहे ना, वहां तो कृष्ण कथा भी कह रहे हैं। ये इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी, अब देखिए मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल बात बोल रहा हूं। तो कभी कभी लोग केवल हरे कृष्णा पे ध्यान देते हैं, लेकिन कृष्ण कथा को महत्व नहीं देते। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी बात क्या कह रहे हैं? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप चरित आदि पे लगातार कीर्तन करने का अभ्यास करना चाहिए। स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, पहले अपने जीव को लगाइए और फिर मन लगेगा अपना। कई बार बताया मैंने आपको ना कि जीव शारीरिक निष्ठा, वाचिक निष्ठा और फिर मानसिक निष्ठा। तो बोलेंगे ही नहीं तो मन में कैसे जाएगा? आज एक हमारे भक्त ने सुबह कुछ बताया कहीं के बारे में, कोई मर्डर केस के बारे में, मैं बताना भी नहीं चाहता, तो बताया तो मेरे मन में आया, पता नहीं क्यों बताया उनको, मुझे क्यों मिल गया मुझे मर्डर केस का डस्टबिन में ही मिला क्या, और उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वही इसके सुन के आए हैं। तो खैर हम बात कर रहे थे कि कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन ये अभिन्न है, इनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए। इस समय भी हम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान के महिमा का वर्णन समझ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। मेक सेंस? तो कृष्ण वर्ण का दो अर्थ क्या समझे प्रभु जी? कुछ आप पहले हिंदी तो बोलते, तब तो हिंदी बोलेंगे प्रभु जी तब तो समझ में आएगा। तब से तेलुगु ही तो बोल रहा हूं, तेलुगु बोल रहा हूं ना, यू थिंक आई एम स्पीकिंग तेलुगु। कृष्ण वर्ण का क्या अर्थ समझा आपने? हाँ बताइए। तो बार बार कृष्ण ही कृष्ण कहें। हाँ, एक अर्थ ये हुआ कि बार बार कृष्ण शब्द का उच्चारण करते और कृष्ण का वर्णन करने में बहुत सुख अनुभव करें। ठीक है, आप लोग तो भी 5 साल के हुए ना, समझ में नहीं आया ना क्या बोल रहे? समझ में आ गया था? आपको सामने बोले कैसे? एक भक्त को मैंने बोला कीर्तन करने के लिए, मैंने कहा आप कीर्तन कीजिए, तो कहे प्रभु जी आपके समय कैसे गा सकता हूँ। हमने कहा मेरे सामने खा सकते हो तो गा नहीं सकते खाने में तो नहीं बोलते, खाने में तो दम से बैठ जाते हो खाने के लिए। ठीक है। कृष्ण वर्ण शब्देर अर्थ द्वैत प्रमाण, कृष्ण विनो दाहा मुखे नाही आई से आन। कृष्ण शब्द के अर्थ दो प्रमाण, ये क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण वर्ण शब्द के यही दो अर्थ हैं। वस्तुतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता, मतलब कृष्ण कथा के अलावा या कृष्ण नाम के अलावा। ये प्रभु महाप्रभु के स्वयं के वाक्य हैं। यदि तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है तो कृष्ण नाम के अलावा कुछ बोलो मत, और कृष्ण के वर्णन के अलावा कुछ मत करो। ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं। ठीक है, यही बात आप भागवत में भी पढ़ेंगे। शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि आप परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, यदि कृष्ण कथा है उसमें, यदि कृष्ण कथा है तो दीजिए, नहीं तो नहीं दे। आपने देखा ना, कुछ लोग बड़े सेलेक्टिव होते हैं खाने में, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए और यही चाहिए। इस प्रकार से वो सेलेक्टिव है कृष्ण कथा के संबंध में, वो कृष्ण कथा के रस को जानने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रद्युम्न मिश्र को कहते हैं, बताना चाह रहा हूं, बहुत अच्छी बात। प्रद्युम्न मिश्र जी आते हैं महाप्रभु से और उनसे निवेदन करते हैं कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं, तो आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए।
तो कहते हैं कि कृष्ण कथा सुनने की तुम्हारी इच्छा है, तुम महाभाग्यवान, बहुत भाग्यवान हो। तो कृपया कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन को अलग ना देखिएगा, ये एक अपराध होगा। दोनों ही भगवान से अभिन्न है और दोनों ही भगवान की शक्तियां उसमें नियोजित है, ये समझ लेना चाहिए। कहता है बोले यदि कृष्ण वर्ण आर विशेषण तारे करे निवारण। कोई यदि कोई कहे कि अरे वो तो कृष्ण वर्ण के हैं, कृष्ण होंगे, तो कहते नहीं, आगे एक विशेषण है जो उसका निवारण कर रहा है। नहीं, वो कृष्ण वर्ण के नहीं है तो कृष्ण, लेकिन कृष्ण के अंग कांति के नहीं है। कृष्ण वर्ण तो एक अर्थ ये हो जाएगा कि कृष्ण के वर्ण के हैं, वर्ण मतलब अंग कांति के हैं, तो कहते ना तिसा अकृष्ण, जो उनकी त्वचा है, जो अंग कांति है, वो अकृष्ण है। देह कांत्य होते हो अकृष्ण वर्ण, अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। स्पष्ट है कि देह कांति उनकी कैसी है, अकृष्ण वर्ण की है। वर्ण समझ रहे हैं, कलर, अकृष्ण कलर की है। तो अकृष्ण का अर्थ हो गया अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। अकृष्ण वर्ण या अकृष्ण कलर कहने का अर्थ हुआ कि उनका जो रंग है वो कैसा है, सोने के रंग जैसा है, पीले रंग का है। स्पष्ट है, कोई कठिनाई नहीं इसमें। कलौ यम विद्वांसः स्फुटम अभियजन्ते दितिभरात् अकृष्णांगम कृष्णम मख विदभीर उत्कीर्तनमयी। ये श्लोक कहाँ का है जरा देखना पड़ेगा। इसको पूरा लिखा भी नहीं आपने, बीच में कट गया ये श्लोक। उपास्यम च प्राहुर्यम अखिलम चतुर्थाश्रम जुषाम सदेवश्चैतन्याकृतिर अतितराम न कृपयतु। इस ठीक से बोल नहीं पाया, रुकिए। कलौ कैसे, कलौ अनर्पितम चरिम चिरात की तरह चलेगा शायद ये। कलौ यम विद्वांसः स्फुटमभियजन्ते धृतिभरात् अकृष्णांगम कृष्णम मखम विधि भेरे। नहीं आ रहा है, ठीक है, नो नहीं, वो एक विशेष स्टाइल, इसे शिखरणी छंद कहते हैं, उस तरह से कहा जाता है। लेकिन चलिए जो भी है, कलयुग में पवित्र नाम के संकीर्तन यज्ञ द्वारा विद्वान लोग उन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं जो श्रीमती राधा रानी की भावनाओं के क्या लिखा है, भावनाओं के तीव्र वेग के कारण अब अकृष्ण हैं। वे उन परमहंसों के एकमात्र आराध्य देव हैं जिन्होंने चतुर्थ आश्रम की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु हम पर अपनी अहेतु की कृपा प्रदर्शित करें। ये श्री चैतन्याष्टक है एक। अरे भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो बहुत गड़बड़ा है, सारे श्लोक उलट पलट हो गए। क्या फिर भी उलट पलट मतलब एक एक बार में नहीं दिख रहा है। प्रत्यक्षताहार तप्त कांचनेरा द्युति यहार छटाए नाशे अज्ञान तमस्तति। तो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से उनकी अंग कांति कैसी दिख रही है, तपाए हुए सोने के समान। प्रत्यक्षताहार तप्त कांचनेरा द्युति, कांचन समझते हैं, कांचन मतलब होता है सोना, और तप्त कांचन मतलब तपा हुआ सोना, और द्युति मतलब अंग कांति। तो इन चैतन्य महाप्रभु की जो प्रत्यक्ष रूप से अंग कांति वो कैसी है, तपे हुए सोने के समान है। जहार छटाए नाशे अज्ञान तमस्थिति। वो कह रहे हैं जिसकी कृपा, जिसकी वजह से जीव का अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है, उनके रूप को देखकर ही व्यक्ति का विद्या नष्ट हो जाती है। भाई ये तो मुझे बहुत क्रोध आ रहा है कि सारे श्लोक ऐसे कट कर आ रहे हैं। फिर से भेजिए, ये तो बड़ा गड़बड़ है, हर श्लोक आधा आधा कट रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, जीवेर कल्मष तमो नाश करी बारे अंग उपांग नाम नाना अस्त्र धरे। कह रहे हैं जीव के कल्मष, जिसका नाम तम है, अंधकार है, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान है, उसको नाश करने के लिए श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु अपने अंग और उपांग नामक नाना अस्त्र को धारण करते हैं। अब इनकी व्याख्या कर रहे हैं। ये भाई ये जीव का तम, ये कल्मष है क्या? भक्तिर विरोधी कर्म धर्म व अधर्म ताहार कल्मष नाम से ही महातम। ये बड़ा अच्छा है। भक्ति के विरोधी चाहे कोई भी कर्म हो, चाहे वो धर्म हो या अधर्म हो,
उसको कलमशी कहा गया है, वही जीव का महात्म है। अब इसका अर्थ क्या है समझिए। भाई पाप कलमश है, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, इसमें कोई कठिनाई है। पाप तो पाप करना भक्ति का विरोधी है, समझ में आ रहा है। लेकिन पुण्य करना भक्ति का विरोधी कैसे है? दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, एक कारण है, और कर्म बंधन में फंसेंगे, और कोई गारंटी नहीं नेक्स्ट टाइम भक्ति मिले ना मिले। ये भी गारंटी नहीं है कि भक्ति मिले ना मिले। एक मुख्य कारण जो आप जो छोड़ रहे हैं, व्यक्ति के हृदय में अहंकार आ जाता है कि मैं तो ठीक हूं, मैं तो बहुत पवित्र हूं। विप्रादिशद गुणयुताद अरविंद नाभा पादारविंद विमुखा स्वपच वरिष्ठम मन्ने तुदर्पित मनोवचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम नत भूरि मानः। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी है, लेकिन आपके पादारविंद से विमुख है, आपका भक्त नहीं है, अहंकारी है, तो वह अपना ही उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन एक शपथ क्या भी क्यों ना पैदा हो, कुत्ता खाने वाले क्या भी पैदा हुआ क्यों ना हो, लेकिन मन वचन कर्म आपको समर्पित कर रहा है, आपकी भक्ति कर रहा है, तो सकुलम वह अपना भी उद्धार करता है और अपने पूरे कुल का भी उद्धार करने वाला हो जाता है। तो आप देख सकते हैं श्लोक के द्वारा कि कभी कभी अगर व्यक्ति उच्च कुल में होता है या बहुत विद्या प्राप्त होती है, तो उसको भगवान की भक्ति करने में रुचि नहीं होती। तो ये सब कहां से प्राप्त हुआ? पुण्य कर्मों की वजह से। यह भी भक्ति के विरोधी हो जाते हैं। ये समझ पा रहे हैं? बहुत लोग जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं कि भगवान का भजन करें। समझ रहे हैं? ये बात है। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती इतना तपस्वी थे, 60,000 सन्यासी शिष्य थे, लेकिन वह कृष्ण शब्द बोल नहीं पा रहे थे, चैतन्य चैतन्य कर रहे थे और महाप्रभु के आंदोलन से आकर्षित नहीं हो रहे थे। आप देख सकते हैं, मतलब आप आगे देखेंगे जब हम उसको पढ़ाएंगे, ये आप स्वयं पढ़ लेंगे तो इस बात को। तो ये सब कलमश है, ये जीव का ज्ञान को ढकने वाला है। बाहुतुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाय करिया कलमश नाश प्रेमे ते भासाए। तो कह रहे हैं अपनी भुजाएं उठाकर, बाहुतुली ऊपर उठा करके, ये आप देखेंगे मायापुर में जब मंगल आरती हो जाती है तो काफी लंबा उनका एड्रेस चलता है। सब लोग इकट्ठा करेंगे, नए लोगों को बोलेंगे बाहुतुली, हाथ उठाओ, बोलो हरे कृष्णा बहुत देर तक करते थे। बाहुतुली मतलब दोनों हाथों को उठाकर हरि बोल करके अपनी प्रेम दृष्टि से वह सबके पापों को दूर करते हैं और भगवान सबका कलमश नाश करते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको मतलब अब पुण्य कर्म करने में कोई रुचि नहीं होती, फीका लगता है। इस जगत में पुण्य कर्म लोग क्यों करते हैं? ताकि हमको आगे भोग प्राप्त हो। तो इस प्रकार के भोगों से प्रयोजन भक्त को नहीं रहता है, तो ये महाप्रभु की कृपा ही है। समझ रहे हैं? ठीक, आगे देखते हैं। स्मितालोकः शोकम हरतिं जगतां यस्य परितो किराम तु प्रारंभ कुशल पटलिं पल्लवयति पदालंभकं वा प्रणयति नहि प्रेम निवहं सदेवश्चैतन्याकृतिर अतितरां न कृपयतु। इसको मैं पढ़ लेता हूं अनुवाद। श्री चैतन्य के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम पर अपनी अहेतु की कृपा की वृष्टि करें। उनकी स्मित हास्य युक्त दृष्टि तुरंत ही संसार के सारे शोकों को दूर कर देती है और उनकी वाणी शुभ भक्ति लताओं को पल्लवित कर जीवन प्रदान करती है। उनके चरण कमलों की शरण लेने से तुरंत ही दिव्य भगवत प्रेम का उदय होता है। तो ये बात प्रमाणित कर रहे हैं कि इस प्रकार से भगवान ने अपना दर्शन दे करके और अपनी वाणी से हरि बोल करके लोगों के जीवन से कलमश नाश किया। ये समझ तो आ रहा है कि श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अपनी मुस्कान के द्वारा वह स्मित आलोक शोक हरति जगताम यस्य परितो, अपने स्मित के आलोक से, जैसे सूर्य यहाँ अपने आलोक से अंधकार नष्ट करता है कि नहीं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मुस्कान से पूरे जगत के शोक को हर दिया। यहाँ भी वर्णन चैतन्य भागवत में आता है कि लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए मटका समझते, मटका नदी पार करनी थी तो जो नावें थी वो कम पड़ गई, तो मटके को पकड़ पकड़ करके गंगा जी को पार करके दर्शन करने के लिए आ गए। इतना उत्साह था। इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा से लोग आए और उनके स्मित मुस्कान को देख करके सारा शोक उनका चला गया।
यही भगवान कृष्ण के बारे में भी हम श्रवण करते हैं कि द्वारका में जितने वृद्ध लोग थे वो भगवान का दर्शन करने के नाते करते करते सब युवा हो गए। तो भगवान का दर्शन का ये प्रभाव होता ही है। ठीक है, भेज दिए फाइल। वही खुल गई फिर। हाँ ठीक है, अच्छा है, अब अच्छा दिख रहा है। आपने उसका फॉन्ट भी अच्छा कर दिया। श्रीअंग श्रीमुखे ये करे दर्शन, तार पाप क्षय है पाए प्रेम धन। बड़ा स्पष्ट है, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अंग को देखता था, उनके मुख का दर्शन प्राप्त करता था, उसके पाप तुरंत क्षय हो जाते थे और उसको प्रेम धन प्राप्त होता था। अभी भी आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है ना? आप चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा को तो जानते ही हैं। महाप्रभु ने को जिसने देखा तुरंत कृष्ण प्रेम, सीधे डायरेक्ट, ना श्रद्धा, ना साधु संग, ना भजन क्रिया, ना कुछ, सीधे कृष्ण प्रेम। और ना सिर्फ ये, उसको जिसने देखा उसे कृष्ण प्रेम, और फिर उसको जिसने देखा उसको कृष्ण प्रेम, पूरा गांव के गांव कृष्ण प्रेम से भर गए। आप समझ में आया? कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है, कोरोना वायरस से भी अधिक करुणा वायरस कह सकता है। करुणा वायरस ये महाप्रभु की शक्ति थी। तो कभी कभी कोई कह सकता है अरे तो वह कृपा भगवान अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसको आप समझ लीजिए। देखिए, जब भगवान आते हैं तो भगवान किसी नियम से नहीं बंधे रहते। नियम तो भगवान जब चले जाते हैं तब चलता है कि भाई आप साधना कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन जब भगवान स्वयं आते हैं तब कोई नियम नहीं है कि अब आप वो उसके अनुसार वो चलेंगे। और नियम बनाने वाले खुद ही हैं, तो नियम तोड़ने वाले भी वो खुद ही। तो जब वो स्वयं आए तो कोई नियम नहीं था। लेकिन एक अद्भुत बात ये भी है कि ऐसी कृपा महाप्रभु ने नवद्वीप में क्यों नहीं करी? ये भी प्रश्न आ सकता है, क्योंकि वहां के लोग अपराधी थे, महाप्रभु के प्रति अपराधी थे, इस कारण से वैसी कृपा उन्होंने वहां पे नहीं करी। लेकिन साउथ इंडिया के में इस प्रकार से महाप्रभु ने किया। आप लोग के मन में ये नहीं आता कि हम क्या थे उस समय, क्या कर रहे थे? अरे उस समय क्या कर रहे थे वो छोड़ दीजिए, अभी क्या कर रहे हैं सोच लीजिए। अभी भी महाप्रभु की कृपा प्राप्त है। जिस प्रकार का जीवन का परिवर्तन अपने जीवन में आप देखते हैं, क्या आप उसकी कल्पना भी कर सकते थे? बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। इस समय भी आप जो जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं, क्या इस प्रकार की कल्पना आप कर सकते थे? कभी नहीं। और कितने कम समय में इस प्रकार के परिवर्तन आया है कि नहीं? प्रभुपाद जी बात को बोलते हैं, ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण मंत्र अभी शक्तिशाली नहीं है। कोई पूछ रहे हैं कि चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत एक ही है। चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत एक ही व्यक्ति के बारे में है, लेकिन थोड़ा अलग अलग है। चैतन्य भागवत में मुख्य रूप से आदि लीला का वर्णन है अधिक, और शिक्षाएं उतनी अधिक नहीं है। तत्व उतना वर्णन नहीं, उतना नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, उतना नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तत्व वर्णन। कुछ कह रहे थे आप? मैं ट्रेन में आ रहा था, एक माता जी कहते थे कि इतना दुखी हुआ पड़े। हाँ, प्रभु जी को पूछा कि आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? ये है खुशी का मूल बात है शांति। जब तक हृदय में हमारे ये लालसा बनी रहेगी, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हम कभी शांत नहीं हो सकते। भक्त को क्या चाहिए? 2 टाइम प्रसाद, थोड़ा सोने को मिले, मतलब रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो जाए, इतना तो भगवान देते ही है, किसको नहीं देने बताओ। और बस भगवान का जप करने को मिले, भक्ति करने को मिले, श्रवण करने को मिले, दैट वे विल बी हैप्पी। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है, ये प्रमाण समझ में आ रहा है कि महाप्रभु के अंग को देख करके ही व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था। हाँ, एक और बात मैं बताना चाह रहा था। बृहत भागवतामृत में भी इसका वर्णन है कि कभी कभी जो ब्राह्मण आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, उनको पका पकाया खाना दिया जाता है, और कभी कभी आप उनको सीधा चावल देते हैं। समझते हैं? सीधा चावल, कच्चा चावल बना लो अपने आप। तो प्रायः लोगों को साधना करनी पड़ती है कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए, और कभी कभी कृष्ण डायरेक्ट कृपा भी दे देते हैं। और ये बात समझिए कि किसी पे भी कृपा कभी भी हो सकती है, इसीलिए भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति कर रहे हैं तो कृपा होगी ही, क्रमशः होगी, लेकिन एकदम से भी कृपा हो सकती है, ये भी समझ लीजिएगा, और कभी भी हो सकती है, ये भी समझ लीजिएगा। तो खैर ये सब बात है।
अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र अन्य अवतारे सब सैन्य शस्त्र संगे चैतन्य कृष्णेर सैन्य अंग उपांगे। तो कह रहे हैं अन्य अवतारों में सबके सैन्य शस्त्र संग थे, वो सब सेना और शस्त्र के संग आते थे। हाँ, सेना तथा अस्त्रों के सहित अवतरित हुए, जैसे भगवान श्री राम की भी धनुष था, बाण था इत्यादि। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस अवतार में उनकी सेना उनके पूर्ण अंश तथा पार्षद हैं। पूर्ण अंश कौन है? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, शरण कर दीजिए, हाँ, और उनके पार्षद जैसे कि श्रीवास ठाकुर आदि। आपने सुना था ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। तो उनके अंग उपांग और अस्त्र कौन है? उनके पार्षद है, ये बात बोल रहा है। भगवत गीता, ओ भगवत गीता आ गया, अच्छा अच्छा, वेरी गुड, अब आ गया, ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ करताल बज रहा ना कहीं बाहर या अंदर है? क्या कीर्तन रोड पे बज रहा है? ठीक है, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, हाँ, अब याद आ गया। सदोपास्या बोलो मत, एक मिनट, अभी 1 सेकंड में आया था, फिर आप भुलवा दिया आपने, बोलो मत 1 मिनट। अभी चला गया। बहुत एक स्पेशल ट्यून है, इसको गाने की मैं चाह रहा था, गवा दूं ताकि आप लोग को ये समझ में आए कैसे गाया जाता है, और फिर चला गया। सदोपास्य श्रीमान धृत मनज कायः प्रणयिताम वहद्वीर गीर्वाणैर गिरश परमेष्टि प्रभृत भी स्वभक्तेभ्य शुद्धाम निज भजन मुद्राम उपदिशन सचैतन्य किम में पुनरपि दृशोर्यास्यति पदम। यस, हो गया। ऐसे गाया जाता है इसको, बड़ा कठिन है, हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है, इसके अर्थों को देखते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिव जी तथा ब्रह्मा जी समेत समस्त देवताओं के परम आराध्य देव हैं। ये देवता सामान्य मनुष्यों के वेश में उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन करते हुए आए। वे अपने भक्तों को अपनी शुद्ध भक्ति का उपदेश देते हैं। क्या वे पुनः मेरे दृष्टिपथ पर विराजमान होंगे? तो किसी के मन में संशय था कि महाप्रभु ने क्या तीनों लोगों का उद्धार किया? तो ये श्लोक बोल रहा है सदा उपास्य श्रीमान धृत मनुज काया प्रणयितम। धृत मनुज कायई, मनुष्यों की काया को धारण करके सदा ही उपास्य है। कौन? श्रीमान, सुंदर दिखने वाले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। वहद्वीर गीर्वाणैर गिरीश परमेष्ठि प्रभृति भी। वहद्वीर का अर्थ प्रभुपाद क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? जो प्रेम रखते थे। वाह, प्रणयिताम वहद्वीर। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम रखते थे किन लोगों से? देवताओं से। गीर्वाण है, गिरीशा, गिरीशा किसको कहते हैं? शिव जी को। परमेष्ठि किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। इस प्रकार से महान जो प्रभृति भी, मतलब इसमें ब्रह्मा जी और शिव जी महान थे। ये लोग मनुष्य का रूप लेकर के श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए आते हैं। स्वभक्तेभ्य शुद्धाम निज भजन मुद्राम उपदिशन। अपने भक्तों को स्वयं भजन की शिक्षा वो देते थे। कौन? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु। स चैतन्य हक्किम में पुनरपि दृश्योर यास्यति पदम। क्या चैतन्य, वो चैतन्य महाप्रभु पुनः मेरी दृष्टि के सामने आएंगे? तो यहाँ वो बता रहे हैं किस प्रकार से महाप्रभु के अंग उपंग सब हैं, इनको शिक्षा दिया करते हैं। और आप चैतन्य भागवत में कई बार देखेंगे और चैतन्य चरितामृत में भी किस प्रकार से महाप्रभु अपने भक्तों को शिक्षा देने के द्वारा हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं। ओके, आंगोपांग अस्त्र करे स्वकार्य साधन अंग शब्देर अर्थ आर सुन दिया मन। अंग उपअंग और अस्त्र के द्वारा वे अपने कार्य का साधन करते थे। अंग
उपांग और अस्त्र, इनके द्वारा वह अपने कार्य को साधित करते थे। तो अंग शब्द का अर्थ अब आप सुनिए। ये तो समझ में आ रहा है ना कि कौन से श्लोक की व्याख्या हो रही है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मालूम होना चाहिए कि किसकी कौन से श्लोक की व्याख्या हो रही है, नहीं तो यही भूल जाएंगे। तो उसमें कौन से भाग की व्याख्या हो रही है? सांगोपांगास्त्र पार्षदम की व्याख्या हो रही है। ठीक है, कभी कभी जब क्लास नहीं समझ में आती तो माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। हम निर्विशेष ब्रह्म में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। लेकिन ये श्लोक तो बहुत प्रसिद्ध है, भक्त लोग जानते हैं। अंग शब्द अंश कहे शास्त्र परमाण अंगेर अवयव पांग व्याख्यान। कह रहे अंग शब्द का अर्थ अंश भी होता है, ये शास्त्र का प्रमाण है। अभी वो प्रमाण देने वाले हैं। और अंग के अवयव को उपांग कहा जाता है। जैसे मेरे शरीर के एक पूरे हाथ को मेरा अंग कहा जाएगा और उंगली को उपांग कहा जाएगा। ग्रहण कर रहे हैं? उपांग, ये पूरा अंग कहा जाता है ना, और उंगली को उपांग कहा जाएगा। उसके अवयव है ना, मेरे हाथ के अवयव मतलब भाग है ना उंगली, तो उंगली को उपांग कहा जाएगा। ये शास्त्र का व्याख्यान है, उसके प्रमाण देने वाले हैं। ये श्लोक आपने पहले भी सुना था। ये ब्रह्मा जी की उक्ति है भगवान कृष्ण के प्रति, जब है उनके बछड़ों को चुरा लेते हैं और एक साल बीत जाता है। उसके बाद वह देखते हैं कि अरे तो सारे विष्णु ही निकले। तो ब्रह्मा जी डर के मारे भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे एक शब्द है, आप देखिए, शब्द है नारायणो अंग। दिख रहा है आपको? नारायणो अंगम नरभुजलायना। तो यहाँ पे अंग शब्द से बताया जा रहा है कि नारायण भगवान कृष्ण के अंश हैं। तो ये स्थापित करने के लिए कि अंग शब्द का अर्थ अंश होता है, ये श्लोक बोल रहे हैं। आप पिछले वापस श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं। अंग शब्द अंश कहे शास्त्र प्रमाण अंगेर अवयव उपांग व्याख्यान। अंग शब्द का अर्थ होता है अंश। तो अब इसको प्रमाणित करने के लिए शास्त्र का प्रमाण श्रीमद् भागवतम से दे रहे हैं। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मस्यधीशाखिल लोक साक्षी नारायणो अंगम नरभुजलायनात् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को कह रहे हैं नारायणस्त्वं, आप ही नारायण हैं। नारायणस्त्वं न ही सर्वदेही नाम, और आप इस सभी देहियों के में रहने वाले नारायण हैं। आत्मस्य, आत्मास्य उनके परमात्मा स्वरूप हैं। अधीशाखिल लोक साक्षी, आप उनके अधीश हैं, उनके कंट्रोलर हैं। और अखिल लोक साक्षी, पूरे जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसकी साक्षी आप ही। तो भगवान कृष्ण कहे नहीं, मैं तो नहीं हूं, वो तो नारायण है। तो कह रहे नारायण अंग अंगम नरभुजलायनात्। वो जो नारायण इस प्रकार से है वह आपके अंग है। अंग का अर्थ है आपके अंश हैं। अब ग्रहण कर पा रहे हैं कि अंग का अर्थ अंश क्यों लिया जा रहा है? नरभुजलायनात्, जो जल में शयन करने वाले हैं। तच्चापि सत्यम न तवैव माया, वह नारायण जो हैं वह सत्य हैं, वह शाश्वत हैं, वह आपकी माया के प्रकटीकरण नहीं है। ये श्लोक का अर्थ था। और इसकी भी व्याख्या काफी की गई थी पिछले अध्याय में। तुम ही मूल नारायण, बार बार एंड हो रहा था ना कि आप ही मूल नारायण है, आप ही मूल नारायण है, ऐसे करके बोल रहे थे। इसी श्लोक की व्याख्या की गई थी कि नहीं? ये स्थापित करने के लिए कि नारायण तो भगवान है, लेकिन नारायण भी भगवान कृष्ण के अंश हैं। और नारायण जब षडैश्वर्य पूर्ण भगवान हुए तो कृष्ण तो भगवान हो ही गए। याद आ रहा है कुछ बातें? पिछले अध्याय में पढ़ाई थी बातें, ठीक है। जलशाई अंतर्यामी ये नारायण से हो तुम्हार अंश तुम्हें मूल नारायण। स्पष्ट है? जल में शयन करने वाले अंतर्यामी जो नारायण हैं वे तुम्हारे अंश हैं, वे आपके अंश हैं, आप मूल नारायण हैं। किनको बोल रहे हैं? कृष्ण को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। देखिए, अगर आपने चैतन्य चरितामृत कभी नहीं पढ़ी है तो स्वाभाविक सी बात लग रहा होगा कि मेरी लग भी नहीं रहा होगा मैं हिंदी बोल रहा हूं। इसलिए हिंदी जैसी लग रही ना मेरी भाषा। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, बंगाली बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, संस्कृत बोल रहा हूँ। तो कभी नहीं सुने होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कठिन होगा। लेकिन इतना कर्तव्य बनता है कि ग्रंथ उठा करके पढ़ें,
आजकल स्मार्टफोन भी है, सब कुछ है, एक बार तो पढ़ना चाहिए ना जो पढ़ाया गया है। नहीं प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु हैं कालू मालू जो कभी ने संकल्प ले लिया टीचर कितना पढ़ा ले ना, नहीं सीखने वाले हो। चलिए अब जैसे भी इच्छा हो। अंग शब्द अंश कहे से हो सत्य है, माया कार्य नहीं सब चिदानंदमय। अंग शब्द अंश कहे, तो अंग शब्द का अर्थ अंश है, और सत्य से हो सत्य हो, ये सब सत्य हैं, भगवान नारायण सत्य हैं। माया कार्य नहीं, वे माया के प्रकटीकरण नहीं है, सब चिदानंदमय, सारे विष्णु स्वरूप चिदानंदमय है। तो यहाँ पे बार बार व्याख्या हो रही कि अंग शब्द का अर्थ है अंश। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुही अंग, अंगेरा अवयव गण कहिए उप अंग। अब समझ में आ रहा है अद्वैताचार्य जी कौन है? महाविष्णु के अंश हैं, महाविष्णु है कह लीजिए। और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम जी हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि यह भगवान कृष्ण के अंश हैं? और अब यहां स्थापित किया गया कि अंश का मतलब है अंग, तो इसलिए सांगो पांगास्त्र पार्षदम में जब अंग बोला जा रहा है तो उसका अर्थ कौन हुआ? श्रीमन अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु। ये मैथमेटिक्स की तरह समझना होगा आपको। इफ a is equals to b and b is equals to c, that means a is equals to c। अरे थोड़ी मैथमेटिक्स पहले पढ़े आप लोग मैथमेटिक्स? भैया कहाँ गए? प्रेम किशन प्रेम वितरण तो नहीं करने लगे कहीं? हाँ खैर कोई बात नहीं, नौकरी है क्या करें, देखना पड़ेगा घर भी। समझ रहे हैं बात? क्या ये बात समझ में आ रही है कि अंग का अर्थ अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु क्यों है? कालूज एंड मालूज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंग का अर्थ क्या लिया गया था? अंश। अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु कौन है? विष्णु तत्व है, सीधी सीधी बात। तो क्या वह भगवान कृष्ण के अंश हैं या नहीं है? तो क्या वो उनके अंग हो गए कि नहीं हो गए? इतनी बात बोली जा रही। सेटिस्फाइड? ठीक है। अंगेर अवयव जो इनके अंश हैं या जो इनके शिष्य हैं, जो भी कह लीजिए, वह अवयव गण जो है उपांग कहलाएंगे। कौन है जरा देख लेते हैं। अंग पता नहीं, उनके बारे में नाम नहीं रख रहे हैं यहाँ पे। अंग उपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, से सब अस्त्र है पाषंडो दलिते। तो अंग और उपांग बड़े तीक्ष्ण अस्त्र हैं भगवान के, और उसके द्वारा उसके साथ लेकर के महाप्रभु ने पाषंडों का दमन किया। जो पाषंड मतलब जो नास्तिक लोग थे उनका दमन कर दिया। दलिते, दलिया समझते हैं आप? दलिया तो समझते होंगे, दलन कर दिया, दबा दिया। ठीक है। नित्यानंद गोसाई साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर। तो बड़ा स्पष्ट है, नित्यानंद गोसाई साक्षात कौन है? बलराम जी। और अद्वैताचार्य जी कौन है? साक्षात ईश्वर महाविष्णु। स्पष्ट। ये कौन हो गए? अंग की उपंग? अंग हो गए। गुड बॉयज। श्रीवासादि पारिषद सैन्य संगे लैया, दुई सेनापति बोले कीर्तन करिया। तो श्रीवास आदि जितने भी भक्त हुए वो सब इनकी सेना के अंग हुए, और उनको लेकर के दुई सेनापति कौन हो गए भाई? दुई सेनापति हो गए ये दोनों सेनापति, यानी कि अद्वैताचार्य जी और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों अन्य सैनिकों को यानी कि श्रीवास ठाकुर आदि को लेकर के कीर्तन कर रहे थे। तो क्या आप लोग भी संकीर्तन आर्मी में संलग्न होना चाहते हैं? कहीं कमांडो जनरल कुछ बनना चाहते हैं? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए साधना करने की जरूरत है। लेकिन भारत की सेना की तरह आपको चना और गुड़ खा करके 14 किलोमीटर नहीं दौड़ाया जाएगा। हमारे यहाँ पे एक वक्त मेरा मित्र है, स्टूडेंट है, वह सेना में भर्ती हुआ, बड़ा खुश था, लेकिन बाद में फोन आया, कह रहा बड़ा दौड़ा रहे। क्या हो गया? थोड़ा सा चना देते हैं और गुड़ देते हैं, कहता 14 किलोमीटर दौड़ो। दौड़ो, अच्छा दौड़ो भाई। हमने कहा हम तो खाली इतना बोलते हैं कि खा पी लो बढ़िया से रात में, और सुबह 2 घंटा दौड़ो, जपा करो, जीव दौड़ाओ, हरे हरे राम 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 हरे। उसमें ही भक्त लोग कहते हैं ये तो बहुत तपस्या है, कौन करेगा उसको? तो फिर कैसे संकीर्तन आंदोलन में आप कमांडो जनरल कुछ बनने वाले हैं? बताइए, नहीं समझ रहे हैं? इसीलिए जो लोग भक्ति करते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा टाइट हुआ जाता है,
सुपीरियर्स के द्वारा कि आप अच्छी साधना कीजिए, तभी हृदय में कुछ साक्षात्कार होंगे और तभी आप दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे कृष्ण भावना के लिए। इज इट नॉट? ये कोई अत्याचार करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, समझ रहे ना मेरी बात? ठीक है। पाषंड दलन वाना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकार पाप पाषंडी पलाए। तो कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से सूचित होता है कि वे पाषंडियों के दलन करता है। एक छोटी सी कहानी सुनाने का मन कर रहा है, सुना दें या फिर? ये नित्यानंद प्रभु के संबंध में चैतन्य भागवत में आती है। थोड़ा मानो समय थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी चाह रहा था कि आज पूरा अध्याय कर देते, लेकिन छोटी सी कहानी सुनाते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत सारे सुंदर सुंदर अंगूठे और खूब आभूषण पहनकर घूम रहे थे, घूमते ही थे। तो एक डकैतों की सेना ने, कुछ लोग डकैत थे, 5-6 डकैत रहे होंगे, कहते अरे वाह, इस गोसाई को तो पकड़ना चाहिए, इसकी गर्दन काट लो, जो भी आहित कर करके हम ले लेते हैं, इसका धन ले लेते हैं। तो पहले दिन आए, वो ताड़ रहे थे, अब सो जाएं, अब सो जाएं, अब सो जाएं, कहते कहते वो खुद ही सो गए। फिर सुबह उठे, कहते ऐ तूने उठाया नहीं मेरे को, ऐ तो तू क्या जग रहा था, तू भी तो सो गया था। ऐसे करके लड़ने लगे। कहते अरे लगता है हमने आज चंडी की उपासना नहीं करी, इसी कारण से वह हम सफल नहीं हो पाए। अगले दिन फिर आते, और फिर आते हैं तो देखते हैं कि वो जो उनके पार्षद हैं, जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, वो एकदम बलिष्ठ रूप से वो घूम रहे हैं इधर से उधर से करके। तो कहते हैं अरे भाई, यहाँ तो लग रहा है इनको मालूम चल गया है कि हम चोरी करने के लिए आए, इसलिए सारी व्यवस्था कर दी, इनसे कौन लड़ सकता है। ऐसा कर ही रहे थे, अकस्मात बहुत जोर से बारिश हो गई और उनको दिखना बंद हो गया, और कोई गड्ढे में गिरा, और उस गड्ढे में कांटे थे, किसी की हड्डी टूटी, ऐसे बहुत परेशानी होने लगी। और वो जब इस प्रकार से दुख भोग रहे, तो इंद्र और उनको दुख दे रहा है। तो फिर उनके हृदय में बात आई कि अरे, और हाँ, ये बताना भूल गया कि उनका जो लीडर था वो ब्राह्मण था, मतलब डकैत हो गया था बाद में, पहले जाति से ब्राह्मण था। तो जब उस प्रकार से बहुत कष्ट पाए, तब उनको समझ में आया कि नहीं, नित्यानंद प्रभु तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, तो साक्षात भगवान विष्णु है। तो जब उनसे प्रार्थना करने लगे, थोड़ी पिटाई होने के बाद, तब धीरे धीरे सब उनके जो मतलब कुछ शमन हुआ और दिखने चालू हुआ। फिर आकर नित्यानंद प्रभु के सामने गिरते हैं और उनका उद्धरण करते हैं। बहुत छोटी सी स्टोरी है, उसको तो डिटेल में चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं वहां पे। इस प्रकार से दलन किया। आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाए, श्री अद्वैत आचार्य जी के हुंकार से सारे पापी भाग जाते थे। इस प्रकार से संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य। इसका तात्पर्य भी पढ़ा जाएगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कहाँ गया? इसमें तात्पर्य नहीं, अगले वाले में है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तार भजे से ही धन। संकीर्तन के प्रवर्तक हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और जो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनका भजन करता है वह धन्य हो जाता है। यहाँ जगह अन्यत्र प्रभुपाद कहते हैं कि रोज कोई 3 घंटा अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु के सामने कीर्तन करेगा, तो उसकी सारी भौतिक इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, भौतिक आवश्यकताएं भी पूर्ण हो जाएंगी। हमारे एक भक्त बोल रहे थे आज, प्रभु जी आप सही कहते हैं, हम जब से जब करने लगे हैं, हमारा ये डिपार्टमेंट का सेल्स बहुत बढ़ गया है। बहुत, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। तो हमने कहा चलो किसी बहाने जब तो करो तुम। उनके यही दुख था कि भाई डिपार्टमेंट में बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो जो स्वाभाविक सी बात है कि जो जब करता है उसका भौतिक लाभ भी होता ही है, अपने आप ही होता है, लेकिन भौतिक लाभ के हरे कृष्ण नहीं करना चाहिए। सामान बिकने लग गया तो खुश हो गए वो, नहीं तो बड़े डिप्रेशन में थे बेचारे। हमने कहा चलो इसी बहाने हरे कृष्णा करो, 16 माला जप करो। और ये सत्य बात है, ये इसमें कुछ गलत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर हरे कृष्ण मंत्र करेगा, उसकी भौतिक संपन्नता आनी ही है। हाँ, वो अलग बात है कि भौतिक संपन्नता के लिए अगर हरि नाम जप कर रहे हैं तो वे ठीक बात नहीं है। खैर, ये जो जिसकी जैसी चेतना, जिसके जैसा वैसा हो, इच्छा हो, लेकिन कम से कम इस बहाने नाम जप तो करे। नाम जप करना कैसे भी हितकारी है, चाहे आप डिपार्टमेंट चलाने के लिए करें, चाहे भक्ति बढ़ाने के लिए करें, लेकिन कुछ तो करिए। एक तरह से मैं बोल रहा था, कम से कम नाम अपराध तो कीजिए। मतलब कुछ तो करो।
नामापराध नामाभास से कुछ तो करो। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये नाम जो है ये बद्धात्माओं के लिए विशेषकर लाभकारी है। भागवती तात्पर्य में लिखते हैं या चैतन्य चरितामृत के, ये याद नहीं कहाँ का है लेकिन है, लिखते हैं, कहते हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र जो है ये विशेष रूप से जो बद्धात्मा है उसके लिए और अधिक लाभकारी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बद्धात्मा तो हरि नाम नहीं कर सकता, नहीं, ये तो विशेष रूप से आपके लिए है। क्योंकि कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणे नाम यत, किसी भी प्रकार से आपने बोल दिया, हमने बोल दिया तो ये मुक्ति देने वाला है। इससे आसान साधन नहीं है कोई, और इससे अधिक प्रबल साधन भी कोई नहीं है। दोनों ही चीजें, प्रबल भी सबसे अधिक है और आसान भी सबसे अधिक है। अब फिर भी ना कोई करे तो वो तो मूर्ख ही कहलाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं जो इस संकीर्तन के द्वारा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आराधना करता है वह धन्य हो जाता है। सेइत सुमेधा और कुबुद्धि संसार, सर्व यज्ञ हैते कृष्ण नाम यज्ञ सार। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा व्यक्ति जो है वही तो सुमेधा है, बहुत बुद्धिमान है, और कुबुद्धि संसार, और बाकी सारा संसार के पास बहुत बुद्धि नहीं, कुबुद्धि है, खराब बुद्धि है, इसलिए हरे कृष्ण नहीं करेंगे। आप उनको बोलेंगे भाई साहब हरे कृष्ण करिए, क्या बोलेंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुना है आपने कभी कैसे किया है प्रीचिंग? आप बोलिए हरे कृष्ण, ठीक है, ठीक है बोल देंगे, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे। इसी संबंध में चैतन्य दास, हाँ आप करिए, बढ़िया है, आप करिए। चैतन्य दास नाम के भक्त हुए और वह काजी क्या गए। चैतन्य भागवत बड़ी सुंदर है, और काजी बड़ा खूंखार था, बहुत भक्तों को परेशान भी करता था, लेकिन इतने निर्भय थे। और गए, उसे कॉलर पकड़ लिया ऐसे, कहा तू आज अगर हरे कृष्ण नहीं बोला तो तेरी गर्दन काट दूंगा। और काजी को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर गदाधर का भाव देख करके वो सॉफ्ट हो गया। उसने बोला गदाधर मैं कल हरि का नाम लूंगा। तो उन्हें चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमने हरि का नाम ले लिया, तुमने हरि का नाम ले लिया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। अरे सत्य बात है, ऐसे ही महाराज बता रहे थे। ये तो बड़ा विनोद की बात है। एक मुसलमान थे और कहीं वो भक्त लोग होंगे जो भी, कहाँ थे मुझे पता नहीं, मुसलमान के पास रहे होंगे जो भी, तो उसको भगवान महाराज जी बोले उसे बोलो हरे कृष्ण बोलने के लिए। तो वो जाके बोले हरे कृष्ण बोलिए, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बोला ही नहीं। तो वो भक्त लोग बड़े उदास हो गए, कहते नहीं बोल रहा है हरे कृष्ण। तो महाराज बोले जाके पूछो कि क्या नहीं बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तो भक्त लोग जाके पूछे क्या नहीं बोलेंगे, तो उसने बोला मैं हरे कृष्ण नहीं बोलूंगा तो भक्त बोले अरे बोल दिया, बोल दिया। तो बहुत दुखी हो गया कि उसके मुख से हरे कृष्ण निकल गए तो कुछ लोग इस प्रकार से होते हैं, समझ नहीं पा रहे भगवान का नाम। मुसलमान, हिंदू, इन सब बंधनों में नहीं पड़ा हुआ। खैर जो भी है, सर्व यज्ञ होते कृष्ण नाम यज्ञ सार, सारे यज्ञ हो जाते हैं भगवान कृष्ण के नाम से। कृष्ण नाम का यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। न नाम सम यज्ञ, न नाम सम तपः, न नाम सम व्रत। भगवान के नाम के समान, अग्नि पुराण का कोटेशन है, भगवान के नाम के समान न तो कोई यज्ञ है, न कोई तपस्या है, और न कोई व्रत है। इसीलिए सारे भक्तों कम से कम 16 माला का जप जो प्रभुपाद ने दिया है, यही व्रत है, यही यज्ञ है, यही तपस्या है। हर दिन आपने प्लानिंग करनी होगी कि अगले दिन मैं 16 माला का जप कैसे करूं, और नहीं तो पक्का गड़बड़ होने वाला है। और देखिए अब वैसे तो माला कैसे भी करेंगे लाभकारी होता है, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक करना चाहते हैं, बड़ी एकाग्रता से करना चाहते हैं, विजिबल रिजल्ट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्लानिंग करनी ही होगी किस प्रकार से जप करना है। 11-12 बजे सो करके आप सुबह उठ तो भले जाए, अगर उठ गए तो 4 बजे, लेकिन फिर आप जब ठीक से नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बुद्धि लगानी चाहिए कि ये हमारा जीवन भगवान के नाम की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए। जो कुछ भी हम करें नाम उच्चारण करने के लिए या नाम का प्रचार करने के लिए। ठीक है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसमें तात्पर्य में भी हम कुछ बहुत सुंदर श्लोक बोलने वाले हैं। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, जेई कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। एक कृष्ण नाम 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के समान है। जेई कहे, जो कहता है वह पाषंडी है, वह नास्तिक है, दंडे तारे यम, उसको यम दंड देते हैं। अब समझ रहे हैं कि आपका कितना भाग्योदय हो रहा है। फिर देखिए, कोटि अश्वमेध 1 कृष्ण नाम सम, जो ये कह रहा है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ
एक कृष्ण नाम के बराबर है। तो ऐसा लग रहा है गुणगान कर रहा है। तो कहता है ना, वह तो पाषंडी है, वह तो नास्तिक है। दंडे तार यम, उसको यमराज जी दंड देंगे, क्योंकि नाम को वह यज्ञों को वह नाम से तुलना कर रहा है। और इस संबंध में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक श्लोक कोट करते हैं। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवासः यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तेर न समम शतांश है। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय भी दान में दें, पार्थ प्रभु को दिया है 1 करोड़ गाय, यहाँ पे 1 करोड़ गाय तो है ही नहीं और ले भी नहीं पाएंगे, ठीक है कि नहीं, जगह ही नहीं है लेने की। सूर्य ग्रहण के समय एकदम परफेक्ट टाइम, यदि वह गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, ये भी संभव नहीं है, लेकिन मान लो कर ले तो, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान दे दे, ये भी संभव नहीं है आजकल, लेकिन मान लो दे दे तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की जय। और जो आलसी सो रहा है और जब नहीं कर रहा है, उसकी कितनी दुर्गति हो रही, कितना नुकसान हो रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो भी तुलसी जी के सामने बैठ के बढ़िया से नाम जप किया जाए, फिर तो कहना ही क्या है। ये भगवान के विग्रह आपके सामने, उनके सामने नाम जप किया जाए, फिर तो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए जिसके मुख से हरे कृष्ण हो रहा है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो आप कह सकते हैं, तो प्रभु जी यदि हम मंगल आरती के लिए नहीं उठते तो आप क्यों डांटते हो? इसलिए डांटते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो जाए, आप नुकसान खा जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के समय है, आपका फायदा होगा, इसलिए बोलता हूं, अन्यथा कोई बात नहीं है। आज बड़ा अच्छा लगा कि एक भक्त बीमार थे और उन्होंने कहा कि हमने एक नियम बनाया है गृहस्थ ब्रह्मचारियों के लिए। शब्द सुना ना, गृहस्थ ब्रह्मचारी, ये तो सुना ही होगा आपने। मैंने ब्रह्मस्थ नहीं, गृहस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ आश्रम में है लेकिन ब्रह्मचारी इसमें ज्वाइन किए हैं। तो नियम ये है कि जो गृहस्थ भक्त हमारे जूम ग्रुप में 5:30 बजे के बाद ज्वाइन करते हैं, उनको 100 रुपए जमा करने होगी। मैं एक्चुअली देने वाला था पार्थ प्रभु, ये उनके 100 रुपए है, भाई पीछे वापस कर देना। उनके नाम से हम गायों के लड्डू खिला देंगे अगर 5:30 के बाद आए। इसके बाद से काफी लोग टाइम से आ रहे हैं तो ये तो एक अच्छी बात हुई कि भाई लोगों को कृष्ण प्रिय है कि नहीं पता, लेकिन लक्ष्मी बड़ी प्रिय है तो देखा आप काफी लोग आ गए, लेकिन जो लोग नहीं आ रहे हैं तो उन लोगों के लिए आवश्यक है वो हमको संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम से आज खिला देना, भूलना नहीं, मजाक नहीं, सीरियसली खिला देना। 10 लड्डू आते हैं ना गाय के, हाँ 11 लड्डू आपके नाम से हम गैया को खिला देंगे, वृंदावन की, हाँ उनका नाम लेके खिला देंगे ताकि भगवान बार बार लेट आते रहे, ताकि गाय को लड्डू खिलाते रहे। नहीं लेकिन बात मुझे अच्छी ये लगी कि वो तो भक्त बीमार थे, इस वजह से नहीं आ पाए। कह लेकिन मुझे बहुत खराब लग रहा है कि मैं आज सुबह जब के लिए नहीं आ पाया। ये बहुत अच्छी बात, किसी बीमारी की वजह से या किसी कष्ट की वजह से आप नहीं आ पाए, तो कम से कम ये तो होना चाहिए कि दिखना तो चाहिए कि मेरा नुकसान हो रहा है ना। और ये सूत्र समझ लीजिए कि अगर आप सुबह माला अपने कर लेते हैं तो कभी जीवन में कोई कष्ट आएगा भी तो उतना प्रभावित नहीं होंगे। कष्ट तो आएंगे लेकिन प्रभावित नहीं होंगे। अगर जब आपने सुबह नहीं किया तो वही बहुत बड़ा कष्ट है, फिर दिन भर लेकर के लोग समझ जाएंगे कि आप 24 घंटा हरे कृष्ण मंत्र करते हैं। अभी हम वास्तु की बात नहीं करेंगे, अभी बाद में बात करेंगे, कमेंट्स एंड में, ठीक है। आप ये बात समझ रहे हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र जो आपको दिया गया है सबसे बड़ी कृपा है। प्रभु जी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आप उठिए मंगल आरती ले आइए, नहीं वो तो नहीं कर सकते, कृपा कीजिए कृपा कीजिए। अरे भाई यही कृपा की जा रही है कि आपको हरे कृष्ण मंत्र दिया जा रहा है, उठिए और कीजिए। भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगलाचरणे श्लोक जीव गोसाई करियाछेन व्याख्याने। तो कह रहे हैं भागवत संदर्भ में कि मंगलाचरण में श्री जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया गया है। इसके बारे में ये श्लोक मतलब जो आने वाला है, अंतः कृष्णम बहिर्गौरम दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तनाद्य स्मः कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। अंतः कृष्ण बहिर्गौरम, क्या अर्थ है? अंदर तो कृष्ण है लेकिन बाहर से गौर वर्ण के हैं। दर्शितांगादि वैभवम, इसका अर्थ क्या है? हाँ वो कह रहे हैं दर्शित अंग आदि
वैभवम यानी कि अपने अंग आदि के वैभव, अंग का मतलब क्या हुआ, अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद प्रभु, और आदि का मतलब उपांग आदि के वैभव को प्रदर्शित करके कलौ संकीर्तनाद्य स्मः, यानी कलयुग में संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करी। कृष्ण चैतन्य आश्रिता, ये श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे आश्रय हैं। ये गोस्वामी जी इस प्रकार से बोल रहे हैं। उपपुराणे शुनि श्री कृष्ण वचन, कृपा करी व्यास प्रति करिया छेन कथन। उपपुराण में श्री कृष्ण के वचन को सुनो जो उन्हें श्री व्यासदेव के प्रति कृपा करके कहा था। व्यासदेव को कृष्ण कहते हैं, अहम एवा क्वचिद ब्रह्मन् संन्यासाश्रमम् आश्रितः हरि भक्तिम ग्राहयामि कलौ पाप हतान् निरान्। अहम एव, मैं ही, कश्चित ब्रह्मन्, हे विद्वान ब्राह्मण, कश्चित का अर्थ है कहीं, अहम एवा कचित ब्रह्मण, हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैं कहीं, कहीं का मतलब हो गया नवदीप, संन्यास आश्रम आश्रित, संन्यास आश्रम का आश्रय लूंगा, हरिम भक्ति ग्राहयामि, मैं हरि भक्ति को ग्रहण करता हूं, कलौ पाप हतान निरान, कलयुग के लोगों के पापों को नष्ट करने के लिए। हरि भक्ति को भगवान स्वयं हरि भक्ति करके दिखाते हैं कि हरि भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो ये बात प्रमाणित हो गई कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं। भागवत भारत शास्त्र आगम पुराण, चैतन्य कृष्ण अवतारे प्रकट प्रमाण। श्रीमद् भागवत में, भारत शास्त्र मतलब महाभारत में, आगमों में, पुराणों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार के प्रकट प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष देखे है नाना प्रकट प्रभाव, अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव। प्रत्यक्ष देखे नाना प्रकट प्रभाव, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु थे तो लोगों ने आंखों से उनके विभिन्न अद्भुत प्रभाव को देखा। जैसे एक, क्या नाम था उसका, नवाब हुसैन शाह। नवाब हुसैन शाह ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, उनके पीछे लाखों लाखों लोग हैं, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। और उन्होंने उस समय सनातन गोस्वामी थे कि रूप गोस्वामी, मुझे याद नहीं आ रहा, उनका दबीर खास नाम था, जो भी रहा हो, उन्होंने किसी को पूछा कि ये कौन है, ये कोई बहुत अद्भुत व्यक्ति लगते हैं। तो एक व्यक्ति कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, उन्हीं के मतलब भक्त होते हैं लेकिन उनके यहाँ पे काम कर रहे होते, कहते हैं कुछ न सनातन गोस्वामी नहीं थे। अरे भाई आपको नहीं पता है यहाँ तुक्का नहीं चलेगा। तो नवाब हुसैन शाह के इस हमारे सभा में एक और भक्त थे, उन्हें कहा नहीं, वो सोच रहे थे कि कहीं ये महाप्रभु को परेशान ना करे, ये तो ऐसे भिखारी है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे बहुत घूमते रहते हैं, कुछ नहीं। कहा नहीं, मैं अगर किसी को धन नहीं दूं तो कोई मेरी नौकरी नहीं करने वाला है, लेकिन वे किसी को धन नहीं दे रहे हैं और फिर भी लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, जरूर कोई विशेष बात है। वे सनातन गोस्वामी कहे कि आप, मतलब सनातन गोस्वामी के रूप में नहीं थे उस समय, उनका नाम था दबीर खास साकार मल्लिक। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, आप बताइए अपने हृदय से कि आप क्या रियलाइजेशन है। ये नहीं कहा आपको क्या अनुभव, तो कहते हैं मैं इनको भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रकट प्रभाव था कि देख के ही लोग भगवान कृष्ण भावना भावित हो जाते थे। अलौकिक कर्म, जैसे अब यही साउथ इंडिया वाला कर्म देख लीजिए ना, एक ही क्षण में कृष्ण प्रेम दे दिया सबको। अलौकिक अनुभव, उनके अलौकिक रियलाइजेशंस थे, जिनको आप आगे चैतन्य चरितामृत में श्रवण करने वाले हैं। क्या आप ही कराएंगे? अब महाप्रभु प्रेरणा देंगे तो हम ही कराएंगे, और नहीं तो जहां पे हो रहा हो वहां पे भी आप कर सकते हैं। देखिया ना देखे या तो अभक्त तेरा गढ़, उल्लू के ना देखे जे ना सूर्य किरण। तो दो बात बोल रहे हैं, एक कि सारे शास्त्रों में प्रमाण है और महाप्रभु के विशेष प्रभाव भी देखे जा रहे हैं, फिर भी देखिए ना देखे या तो अभक्त तेरा गण, देखने के बाद भी जो अभक्त गण है वे महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे उल्लू के न देखे जे ना सूर्य किरण, जो उल्लू है वह सूर्य की किरण को नहीं देख सकता। समझ में आ रहा है? देखिए सिद्धांत प्रस्तुत करने में कितने कठोर शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। उल्लुओं की विशेष रूप से एक योग्यता होती है कि जैसे ही सूर्य उगेगा उनको दिखना बंद हो जाएगा। इस संबंध में महाराज जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, बड़ी रोचक है, आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी कहने में बड़ा आनंद आता है।
कि एक बार एक राजहंस था, वो उड़ रहा था हिमालय की तरफ, तो बीच में सूर्य अस्त हो गया, तो जाकर के वो पेड़ में बैठ गया, और वहां पे पेड़ में उल्लुओं की सरकार थी, मतलब उल्लू ही उल्लू बैठे हुए थे। तो उल्लुओं ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं राजहंस हूँ। तो क्या यहाँ क्यों आए, क्या काम है तुम्हारा, यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों आए? तो बोले सूर्य अस्त हो गया था, मैं हिमालय जा रहा था मानसरोवर में, सूर्य अस्त हो गया तो उस कारण से मैं यहाँ विश्राम के लिए आ गया। सूर्य किस चिड़िया का नाम है? अब उल्लुओं को ये लगता है कि हर चीज दुनिया में केवल चिड़िया ही है। तो फिर राजहंस समझा रहे थे, भाई देखिए वो चिड़िया नहीं है, उससे पूरे जगत में प्रकाश हो जाता है। एक व्यक्ति से पूरे जगत में प्रकाश हो जाता है, क्या बकवास कर रहा है? बेवकूफ आ गया कहीं का, भावुक कहीं का। ऐसे उल्लू बहुत सारे राजहंस का वो मजाक बना रहे थे, लेकिन राजहंस को कुछ कर नहीं सकते थे। तो ऐसे ही भक्त लोगों का मजाक बनाते हैं, माइथोलॉजी पढ़ रहे हो तुम तो भावुक हो, ये हो वो हो, लेकिन वो भक्तों को कुछ कर नहीं सकते, उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते। और अद्भुत बात यह है कि जैसे ही सूर्य उदित होगा उल्लुओं को दिखना बंद हो जाएगा। तो कुछ लोग हैं तथाकथित रूप से आर्य समाजी और वेद पढ़ते भी हैं, कहते हैं वेद में कृष्ण का वर्णन कहाँ है? और वेद के बारे में भगवान क्या कहते हैं? वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों से मुझे ही जाना जाता है। और वो कहेंगे क्या नहीं, वेदों में भगवान के बारे में क्या पता है? तो अभी देख सकते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं उनको आप कितना भी प्रमाण दीजिए, उन्हें कभी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? उल्लू की तरह है, उल्लू की तरह है। ठीक है, बहुत सुंदर ये श्लोक है। इसको गाना मुझे आता भी है, और ये बहुत अच्छे से बोला भी जाने वाला है। ये स्वयं यामुनाचार्य जी का श्लोक है, इसको मेरे पीछे बोलिएगा, बहुत सुंदर है। त्वां शील रूप चरित ही परमा प्रकृष्टये, स्पीक इन द माइक, शील रूप चरित परमा Speak in the mic. प्रकृष्टे, सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रैः, सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे, प्रख्यात दैव परमार्थविदां मतैश्च, प्रख्यात दैव परमार्थ विदां मतैश्च, नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धो, नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्। एक बार और बनती है। त्वां शील रूप चरित ही परमा प्रकृष्टये, त्वां शील रूप चरिते परमा प्रकृष्टे, सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे, सत्त्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे, प्रख्यात दैव परमार्थविदां मतैश्च, प्रख्यात दैव परमार्थविदां मतैश्च, नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्, नैवासुर प्रकृतया प्रभवन्ति बोद्धुम्। त्वाम शील रूप चरित ही परमः प्रकृष्टये, त्वाम मतलब आपके, आपका शील यानी सुंदर स्वभाव, रूप मतलब सौंदर्य, चरित्र आदि परम प्रकृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ, परम सर्वश्रेष्ठ है। सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रे, और सात्विक शास्त्रों के द्वारा इनकी पुष्टि भी होती है, प्रबलता से पुष्टि हो रही। नहीं, भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम मतस्य, जो परमार्थ को जानने वाले हैं। प्रख्यात दैव परमार्थ विदाम मतस्य, जो प्रख्यात हैं दैव परमार्थ को जानने वालों के रूप में। उनके बीच में अप्रख्यात बात है कि कृष्ण भगवान है, कोई डाउट नहीं है। नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्, लेकिन जो असुर प्रकृति के लोग हैं उनको ये बात कभी समझ में नहीं आती। तो उल्लू वाला जो उदाहरण दे रहे थे उसको यहाँ शास्त्र से वह कोट कर रही है। शिला यामुनाचार्य जी का कृत स्रोत रत्न का 12वां श्लोक है, बहुत सुंदर है। एक बार फिर से सब लोग साथ लेकर आइए। त्वां शील रूप चरित है परमा प्रकृष्ट, सत्वेन सात्विकतया प्रबलैश्च शास्त्रै, प्रख्यात दैव परमार्थ विदां मतैश्च, नैवासुर प्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्धुम्। तो आप समझ सकते हैं कि जो भगवान की महिमा को नहीं समझ रहा है या समझना चाहता ही नहीं है, समझाने में भी समझ नहीं आ रहा है, तो कैसा है वो? असुर प्रवृत्ति का है।
इसी कारण से भगवान की महिमा उसको नहीं समझ में आ रही है। तो जो व्यक्ति दुर्गुण से युक्त भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान है, मुझे उनकी ही शरण लेनी है, तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। भले बाह्य रूप से कुछ गंदगियां हो, वह ये भावना को स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान है, वह उनके भजन करेगा, वह शुद्ध हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य वह कृष्ण भावना को बाह्य रूप से छोड़ दिए। तो प्रभुपाद जी ने एक बहुत चेतावनी दी अन्य अपने शिष्यों को, और बड़ी सुंदर चेतावनी थी। They may not be disciples, but they are still devotees. अंतर समझ में आया आपको? भले ही वह शिष्य ना रहे हों, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो भक्त नहीं हैं। हो सकता है नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन ये तो विश्वास है ना कि कृष्ण भगवान है। शिष्य मतलब वह नियमों का पालन करेगा, भक्ति करेगा बिल्कुल दृढ़ता के संग, लेकिन जो नियम पालन नहीं भी कर रहा है, पूरे नियम पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये विश्वास है कृष्ण भगवान है, तो वह भी भक्त है। मेक सेंस? ओके। हम लोगों को भक्त भी रहना है और शिष्य भी रहना है, समझ रहे ना? ठीक। आप अब जरा भक्तों के संग देखिए। आपना लुकाइते कृष्ण नाना यत्न करे, तथापि तहार भक्त जाने तहारे। अब इधर भगवान चाहे कितना प्रस्तुत करे अपने आप के मैं भगवान हूं, असुर प्रकृति लोग कहेंगे ना, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं, यहाँ जितना भी भक्तों के सामने जितना भगवान छुपाने का प्रयास करे, लेकिन भक्त पकड़ लेते कि आप भगवान हो। ये स्थिति है, समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। उल्लंघित त्रिवद सीम समतिशायी संभावनम तव परिवृढ़िम स्वभावम, माया बलेन भवतापि निगुह्यमानम पश्यन्ति केचिद अनिशम त्वदनन्य भावः। इसका क्या अर्थ है, जरा पढ़ लेते हैं। हे प्रभु, भौतिक प्रकृति के भीतर हर वस्तु काल, देश तथा विचार से सीमित है, फिर भी आपके गुण अद्वितीय तथा असीम होने से ऐसी सीमाओं से सदैव परे होते हैं। कभी कभी आप इन गुणों को अपनी ही शक्ति से ढक लेते हैं, फिर भी आपके अनन्य भक्त हर परिस्थिति में आपका दर्शन पाने में समर्थ है। तो ये समझ में आ रहा है कि श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं। भगवान के जितने भी गुण हैं, जैसे मान लो भगवान का दया है, तो भगवान क्या भूतकाल में दयालु थे? नहीं बोल रहे हैं, थे, अभी हैं, आगे भी रहने वाले हैं। भगवान के पास पैसे हैं, थे और रहेंगे। तो आप समझ रहे, एक एक गुण भगवान का काल और स्थान आदि से परिच्छिन्न नहीं, कटा नहीं, वो हमेशा रहता है। लेकिन कहीं कहीं भगवान छुपा लेते हैं, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। कितनी अद्भुत बात है कि क्या सूर्य अपने प्रकाश को छुपा सकता है? नहीं, असंभव है। भगवान मधुर है, तो क्या अपनी मधुरता को छुपा सकते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी अपने योग बल के द्वारा वह छुपा लेते हैं। समझ रहे हैं? अभक्तों से, लेकिन भक्त जो होते हैं, जो अनन्य भाव से युक्त हैं भगवान के प्रति, वह भगवान को हमेशा समझ लेते हैं कि भगवान। ठीक है, कहाँ पे वर्णन आता है ये? रामानंद राय जी। रामानंद राय जी जब भगवान को देखते हैं, समझ जाते हैं कि भगवान। जो भक्त है वह समझ पाता है, अन्यथा सामने होते हुए भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि कृष्ण भगवान है या चैतन्य महाप्रभु भगवान है। जैसे कि रूप गोस्वामी पाद जब पहली बार महाप्रभु से मिलते हैं, तो क्या कहते हैं? क्या वो प्रार्थना हम रोज प्रार्थना बोलते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे महा। नमो महावदन्याय, मैं उन महावदन्याय को प्रणाम कर रहा हूं। तो महाप्रभु कहेंगे, अरे मैं तो सन्यासी हूं, मैं कहाँ वदन्याय हूं, मैं कहाँ दयालु, मैं क्या कुछ दे सकता हूं? तो कहते नहीं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, आप कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाले हैं। तो अगर मान लो कृष्ण कहें कि नहीं, मैं सॉरी महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण का प्रेम तो कृष्ण देने वाले हैं, तो कहते हैं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, आप कृष्ण ही हैं और आपका आपने नाम रखा है कृष्ण चैतन्य। नाम ने गौर तुषे नमः, मैं आप गौरांग महाप्रभु को प्रणाम कर रहा हूं। आपकी तुषा कैसी है? गौर वर्ण की तुषा है। नाम ने गौर तुषे नमः, आपकी जो तुषा है, त्वचा है, वो गौर वर्ण की है। तो आप समझ रहे हैं ना, रूप गोस्वामी पाद तुरंत समझ गए कि साक्षात कृष्ण है। लेकिन बहिर्मुख लोग जो हैं, जैसे कि प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सारे चेले, वो नहीं समझ पाए। इसी संबंध में
जब महाप्रभु बेहोश हो जाते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, जब पहली बार दर्शन करने जाते हैं तो उनको लेकर के साक्षात सार्वभौम भट्टाचार्य जी अपने घर में ले जाते हैं। फिर उनको होश आ जाता है, सब होता है। और गोपीनाथ पटनायक जी कहते हैं वो भगवान है। तो कहते हैं ना भगवान नहीं, हम कैसे माने भगवान, भगवान तो आते नहीं है। वो आप आगे पढ़ सकते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी के उद्धार के संबंध में। तो गोपीनाथ पटनायक जी कहते हैं देखो भाई, तर्क के द्वारा भगवान को आप नहीं समझ सकते हैं और केवल कृपा के द्वारा समझ सकते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं तो ये क्या प्रमाण है कि आप पर कृपा हो गई और मेरे पर नहीं हुई। इस प्रकार से वो बातचीत करते हैं थोड़ा। तो ने कहा कि देखिए प्रमाण ये है कि आप सारे जो भगवान के लक्षण हैं उनको जानते हो और आप देख रहे हो कि महाप्रभु में हैं और वो आपके घर में भी हैं, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो। फिर वो कहते हैं ब्रह्मा जी की उक्ति को, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनस वपुषो वाचो वैभवम तय। नहीं, प्रसाद लेशानुग्रहित एव ही जानंत तत्वम भगवन महिमनो न चान्यो एकोपि चरण विचरण। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान बहुत समय तक विचार करता रहे, वह कुछ नहीं समझ पाएगा आपके बारे में, लेकिन आपकी लेश मात्र भी कृपा हो जाए तो फिर वह आपको समझ पाएगा। तो आगे जाके महाप्रभु की कृपा होती है और सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको भगवान कृष्ण के रूप में समझ पाते हैं। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि जो असुर प्रकृति के लोग हैं उनके सामने भगवान अपने रूप माधुर्य को प्रस्तुत नहीं करते हैं, ये बात। जैसे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के सभी लोग आ रहे थे कि नहीं आते ही हैं, लेकिन क्या सभी लोग बेहोश हो रहे हैं? हैं तो वही व्यक्ति, जगन्नाथ जी तो वही है ना। समझ में आ रहा है अमरनाथ प्रभु? जब महाप्रभु ने पहली बार जगन्नाथ जी को देखा तो वह बेहोश हो गए, तो सभी लोग बेहोश हो रहे थे। जगन्नाथ जी तो वही हैं। तो भगवान भी अपने रूप माधुर्य को छुपा लेते हैं अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं होता है तो, और भक्त को प्रकट करते हैं। असुर स्वभावे कृष्ण कभू नहीं जाने, लुकाई ते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। स्पष्ट है, असुर स्वभाव में कोई व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएगा। लुकाईते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने। लुकाईते का अर्थ क्या है दिया गया है यहाँ पे? छुपाते हैं, कृष्ण उनसे छुपा लेते हैं और केवल अपने भक्तों के समक्ष ही प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति होगी तो भगवान प्रत्यक्ष सामने है, आपके हर जगह है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है। मान लीजिए स्मार्टफोन यहाँ पे रखा है, ठीक, आप यहाँ पे आए और बोला गया कि ये शुभ कृष्ण दास जी का जीन लगा था, शुभ कृष्ण दास का स्मार्टफोन। तो जितनी बार आप स्मार्टफोन देखेंगे, भले चुराने का मन हो, लेकिन आप जानते हो मैनेजर का फोन है और यह कैमरा भी लगा हुआ है। समझ रहे हैं? तो जब बार बार सुनेंगे कि भाई पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश भगवान का है, तो जल को भी देखेंगे तो भी ये स्मृति होगी कि ये कृष्ण का है। उसके प्रति भोग बुद्धि नहीं होगी। जल हो चाहे कोई भी शक्ति हो, सब कुछ भगवान का है। बार बार श्रवण करने की बात है, आप समझ रहे ना मेरी बात? नहीं श्रवण किया होता तो आप नहीं सोचते ना कि ये फोन मेरा है। कि इतनी सी सिंपल सी बात समझना। इसीलिए श्रवण करना जरूरी है। वस्तुओं को तो हम देख रहे हैं, लेकिन वस्तुओं को हम स्मृति नहीं रहती है कि ये भगवान की है, तभी तो भोग बुद्धि का निर्माण होता है। इसलिए हमारे आवश्यक है हमारे लिए कि हम लोग सुने कि ये वस्तुएं किसकी हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं दो प्रकार के लोग होते, केवल दो ही प्रकार के होते हैं, तीसरा है नहीं। द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्तद विपर्यः। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन्, अस्मिन् लोके, इस जगत में दो ही प्रकार के सर्ग हैं, दो ही प्रकार की सृष्टि है। दैव आसुर एव च, एक देवता है एक असुर है। विष्णु भक्त स्मृतो दैव, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको देवता कहा जाता है। आसुरस्तद विपर्यः, और जो उनके विपरीत हैं या जो विष्णु के विरोधी चलने वाले हैं वो सब असुर हैं। और विशेष बात यह है कि असुरों को पता भी होगी भगवान विष्णु भगवान हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। ये असुर की व्याख्यान है। उनको पता है कि कृष्ण भगवान हैं, लेकिन मानेंगे नहीं, उनके विपरीत चलेंगे। जैसे यहाँ पे गुंडे लोग होते हैं ना, पता है गवर्नमेंट कौन है, लेकिन गवर्नमेंट के विरुद्ध चलेंगे, तो इनको अपराधी कहा जाता है। तो बोले दो ही प्रकार के लोग हैं, ये बात। अब कलयुग में दिक्कत यह है कि प्राय असुर अधिक बढ़ जाते हैं।
आचार्य गोसाई प्रभुर भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु जहाँ रहुंकार। आचार्य गोसाई यानी कि अद्वैत आचार्य जी भगवान के भक्त के रूप में अवतारित हुए हैं और कृष्ण के अवतार उनकी हुंकार की वजह से हुआ है, उनकी पुकारने की वजह से हुआ। अब उसकी व्याख्या हो रही है। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथमे करे न गुरु वर्गेरा संचार। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पे अवतरित होते हैं तो पहले अपने गुरु वर्ग माता पिता आदि को पहले यहाँ भेजते हैं। पिता माता गुरु आदि यत मान्य गण, प्रथमे करे न सवार पृथ्वी ते जन्म। बड़ा स्पष्ट है, पिता माता गुरु आदि जितने भी मान्यगण कृष्ण के हैं पहले वे पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। माधव ईश्वर पुरी शची जगन्नाथ, अद्वैत आचार प्रकट हैला से ही साथ। स्पष्ट है, माधवेंद्रपुरी पाद उनके शिष्य ईश्वरपुरी पाद जो कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, शची और जगन्नाथ उनके माता पिता थे, अद्वैत आचार्य जी भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे और ईश्वरपुरी के गुरु भाई हुए। ये सब पहले प्रकट हुए महाप्रभु के। प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंध ही न विषय व्यवहार। प्रकट होकर के आचार्य, आचार्य मतलब अद्वैत आचार्य जी ने देखा कि सकल संसार, पूरा संसार कृष्ण भक्ति की गंध से भी हीन है। इनको महक आ गई कि यहाँ तो भक्ति की महक ही नहीं आ रही है। और विषय व्यवहार, केवल व्यक्ति भोगों में लगा हुआ है। इसका वर्णन अन्यत्र भी आता है कि पूरे नवद्वीप में लोग केवल महंगी शादियां कर रहे थे, खूब खर्चा कर रहे थे, दुर्गा जी की पूजा कर रहे थे, चंडी उपासना कर रहे थे, कृष्ण का भजन नहीं कर रहे थे। केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही जाते जाए भव रोग। तो कोई पाप में लगे थे, कोई पुण्य में लगे रहे थे और भोगों में पड़े हुए थे, भक्ति की गंध भी प्राप्त नहीं थे जिससे कि भय रोग समाप्त, भव रोग समाप्त हो जाए। इस बड़ा स्पष्ट बात है। भक्ति प्राप्त होना तो बहुत आगे की बात है, भक्ति की गंध मिल जाती है तो भी जीव मुक्त हो जाएगा। भक्ति के आभास मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। इसके बारे में बोला गया ना, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम। यदि किसी भी तरह से नाम उच्चारण कर दिया जाए, नाम उच्चारण नहीं, नाम का संपर्क हो जाए, हरे कृष्ण लिखा हुआ है तो आपने पढ़ लिया, श्रद्धा से अश्रद्धा से कैसे भी नाम उच्चारण कर दिया जाए तो वह जीव को मुक्त करने वाला हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि भक्ति के आगे मुक्ति कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर किसी को मुक्ति ही बहुत बड़ी चीज लगती है तो नाम के संपर्क मात्र से ऐसा हो जाता है। इस प्रकार से दुखी देखा हमने। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार करे ना लोकेर कैछ हित होए। लोक की इस प्रकार गति देखकर आचार्य का हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और वो विचार करने लगे कि लोगों का हित किस प्रकार से होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य बड़ा अच्छी बात कहते हैं, मैं जरा बताना चाहता हूँ। काफी लंबा तात्पर्य है, प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि एक प्रामाणिक आचार्य का ये कर्तव्य है या उनकी सच्ची भावना है कि जब वह लोगों को भोगों में देखते हैं तो उनके मन में दया आती है। और ये दया केवल गरीबों के प्रति नहीं है, जो अमीर है उनके प्रति भी दया आती है कि ये व्यक्ति दुख भोग रहा है। प्रभुपाद आगे बताते हैं कि बंदी गृह में हर व्यक्ति बंदी है, चाहे वो थोड़ा श्रेष्ठ बंदी हो, चाहे छोटा बंदी हो, चाहे मिडिल व्यक्ति का मिडिल लेवल का बंदी हो, वो बंदी ही होता है। वो दुख ही भोग रहा है, केवल 3 तापों को ही भोग रहा है। समझ रहे ना मेरी बात। इस जगत में आप देखते हैं कि धन होने से क्या बीमारी चली जाती है? आप ये नहीं कह सकते कि और आती है, ये भी नहीं कह सकते कम आती है। ये आप नहीं कह सकते हो कि केवल धन होने मात्र से हम बीमारियों को हटा लेंगे। ऐसा नहीं होता, नहीं होता ना। तो हर प्रकार का व्यक्ति, चाहे वो धनी हो चाहे वो गरीब हो, तीनों तापों से वह कष्ट पा रहा है। ये तो कोई समझने वाली बात है, तो हर व्यक्ति समझता है इस बात को। तो कैसे हित होएगा? ये बात हम अन्यत्र भी कह चुके हैं कि हमारा मूल दुख 3 ताप नहीं है, मूल दुख ये है कि कृष्ण की सेवा का सुख हमको प्राप्त नहीं है। तो इस बात को अद्वैत आचार्य समझते हैं। देखिए, जितना आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना ही भक्ति से खुश हो जाएंगे, उतना ही लगेगा अरे भाई ये बाकी लोग बड़े दुखी हैं। नहीं समझ में आया? जितना आप भक्ति करेंगे उतना समझ में आएगा कि भक्ति करने में कितना सुख है।
तो फिर समझ में आएगा लोग कहाँ फंसे हुए हैं फालतू की बातों में। इतना बात तो समझ में आती होगी ना शिवम की घर में जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही बोरिंग है, डेड डेड टॉक्स। इतना समझ में आता है घर गृहस्थी में। आपके जो गांव में माता जी लोग बातें करते हैं आपको अच्छी लगती है सब बातें? यहाँ तो नहीं बोलेंगी लेकिन सभी भक्तों को लगता होगा ना, घर में जाते होंगे तो कि क्या है बोल रहे हैं, उसका इसकी साड़ी उसने ये खाने को दे दिया, उसने ऐसे कह दिया, ये सब बातें इसे ग्राम में कथा कहते हैं। उसकी गैया ने जन्म दिया, क्या क्या ये सब बातें होती हैं, उसकी भैंस ने ऐसे मर गई ये सब बातें होती हैं। तो कुछ तो कुछ होता नहीं है, एक वाइब्रेशन ही बोरिंग होता है। और वो नहीं समझ पाते कि इस व्यक्ति को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि उसने बहुत उच्चतर कृष्ण कथा सुन ली है। अब आपकी सड़ी गली बातें क्यों सुनेगा वो? अब श्रीमद् भागवत के वचन तो बड़े कठोर हैं, ये मारने वाली कथा है, असत प्रसंग ही शब्द आ रहा है, नरक ले जाने वाली कथा है, ब्रह्मा जी की उक्ति है। आप लोग डरे रहिए, बहुत जबरदस्त बातें बोलने वाले। मैं बोल रहा था भक्तों की कहीं मैं बहुत कठोर तो नहीं बोलता हूं, लेकिन देखिए कठोर मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझसे कहीं अधिक कठोर। मैं तो केवल रिपीट कर रहा हूं, केवल एक अंश दे रहा हूं। जब सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे और बोलना शुरू करेंगे तब हिल जाएंगे एकदम। वास्तविक बात यही है, बेवकूफी की बातें जो हमें केवल मारती हैं बस। तो इसमें लोगों को लगा हुआ देख करके व्यक्ति अद्वैताचार्य जी के मन में बहुत दया आई। अब वो क्या सोच रहे हैं, आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। यदि कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं और अपने आचरण से भक्ति का प्रचार करते हैं तो नाम बिनु कलि काले धर्म नाही आर, कलि काले कैचे हब कृष्ण अवतार। हरे कृष्ण मंत्र के बिना इस कलिकाल में और कोई धर्म नहीं है। कलिकाल में कैसे कृष्ण का अवतार हो, यह वो सोच रहे थे। ठीक है, शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधन, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। शुद्ध भाव से अद्वैताचार्य जी सोच रहे हैं, शुद्ध भाव से मैं कृष्ण का आराधन करूंगा और बड़ी दैन्यता से उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस जगत में अवतरित हो। आप में से कोई गया था क्या अद्वैताचार्य जी को बोलने के लिए? मैं भी नहीं गया था, पता नहीं मैं कहाँ था, मोस्ट प्रोबेबली मैं मेढक था उस टाइम, पता नहीं क्या था, और कुछ भी कह सकते हैं अमीबा था ना क्या था, इतने सारे अवतार निकल गए, हम यही टंगे हुए फालतू, जो भी कारण रहा हो। लेकिन हम लोग में से कोई नहीं गया। अच्छा, यहाँ महाप्रभु के अवतरण के कोई नहीं गया। अच्छा, ये जब भगवान कृष्ण को अवतरित करने के लिए देवता लोग गए थे तब तो यहाँ से कोई गया होगा ना, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, वो भी नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि आचार्य गण ही इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना से ही भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। आनिया कृष्णेर करो कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल अमार। मैं कृष्ण को ला करके यहाँ संकीर्तन संचार कराऊंगा तभी मेरा अद्वैत नाम सफल होगा। कृष्ण वश करिबे न कौन आराधने, विचारित एक श्लोक आइला तार मने। कृष्ण किस प्रकार की आराधना से वश में हो जाएंगे ये वो सोच रहे थे, तो एक श्लोक उनके मन में आया, बहुत अच्छा श्लोक है। तुलसी दल मात्रेणा जलस्य चुलकेन वा, विक्रीणते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेणा, तुलसी दल देने मात्र से, जलस्य चुलकेन वा, और चुलुक मतलब आपके हथेली में जितना जल आता है उतना गंगा जल देने मात्र से, विक्रीणते स्वमात्मानं, कृष्ण अपने आप को उस व्यक्ति को दे देते हैं, भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः, क्योंकि वह भक्तों के बहुत प्रिय है, सॉरी भक्तों उनको बहुत प्रिय है। तो भक्त कोई थोड़ी सी भी वस्तु देता है भक्ति भावना से तो भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं, ये बात वो बोल रहे हैं। ए श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारण, कृष्ण के तुलसी दल जय जय जन, तारा ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी सम किछु घरे नाही धन। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को। इस श्लोक पे आचार्य ने विचार किया, कृष्ण को जो तुलसी का दल और जल देता है, जो व्यक्ति देता है, तार ऋण शोधित है कृष्ण करे न चिंतन, उसका ऋण शोधन करने के लिए कृष्ण सोचते हैं गंगा जल और तुलसी के समान तो मेरे घर में कुछ भी नहीं। अब ये सब हमें श्रवण करना चाहिए। तो जो लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं, जल दे रहे हैं, तुलसी दे रहे हैं और भोग लगा रहे हैं, भगवान को तुलसी अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान कितने ऋणी हो जाते हैं।
इसीलिए मैंने पहले भी बताया था, बड़ी गंभीरता से, बड़े ही साफ सफाई से भगवान को भोग लगाना चाहिए। कोई सामान्य कार्य बिल्कुल भी नहीं। श्रीनाथ जी प्रभु समझ रहे हैं ना, कितनी महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं आप। करणामृत प्रभु, यू ऑल्सो, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी सर्विस। कृष्ण ऋणी हो जाते हैं जबकि सारी वस्तु उनकी हैं। कितनी अद्भुत बात ये भी है। गंगा जल भी उनके चरणों से निकला है, वही उनका ही वस्तु है। लेकिन जल और तुलसी को भगवान को देता है प्रेम से, तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही अपने आप को उस भक्त को दे दूंगा। तो ये भक्ति की एक एक क्रिया, चाहे नाम जप हो, चाहे इस प्रकार की सेवा हो, ये भगवान को विक्रीडित मतलब खरीद लेने वाली सेवा है। तबे आत्मा वेची करे ऋण रशोधन, एते भावी आचार्य करे न आराधन। तो इसलिए अपने को ही बेच करके मैं ऋण चुकाऊंगा। होता है ना ये। अरे भाई, आप हमारे घर में अगर ऐसा क्या कर्ज हो और हमारे पास कोई धन ना हो उसको देने के लिए, तो क्या कहेंगे? अब हम अपने आप को ही बेच देते हैं आपको तो ये ऋण चुकाने के लिए। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, तबे आत्मा बेची करे ऋण शोधन, तो मैं अपने को बेच करके इस ऋण का शोधन करूंगा। कृष्ण ऐसा कहते हैं। एते भावी आचार्य करे न आराधन, मतलब इस भाव से आचार्य ने आराधन किया कि बड़े नम्रता से मैं तुलसी दल और जल दूंगा शालिग्राम को, तो भगवान प्रसन्न होकर के मेरी बात को जरूर सुनेंगे और वह इस कलयुग में अवतरित होंगे। ठीक। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षणा, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। गंगा जल और तुलसी की मंजरी को लगातार बारंबार अनुक्षण हर दिन वह कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर रहे थे। ये थोड़ा समझ लेना चाहिए कि जो तुलसी मंजरी का अर्थ क्या होता है। तुलसी मंजरी का मतलब हुआ दो पत्ती दोनों तरफ हो, और तुलसी जी जो मंजरी बहुत छोटी हो, कोमल मंजरी। कोमल मंजरी को शालिग्राम जी के ऊपर अर्पित किया जाता है। यहाँ पे अब यहाँ क्या दिखाई पड़ेगा, या तो कोई मंजरी है नहीं इसमें नहीं है, लेकिन मंजरी आप समझ रहे हैं, बहुत छोटी होती है एकदम, वो हाँ एकदम ग्रीन, बहुत सॉफ्ट मंजरी होती है वह। और जल आप भगवान को अर्पित करें, शालिग्राम को उससे स्नान कराएं, बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा होगी वो पूर्ण हो जाएगी। हाँ, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? यस। एक और आपको फॉर्मूला बताता हूं, जो व्यक्ति भगवान के सामने उनको प्रणाम करता है तो लक्ष्मी जी तो उनकी वक्षस्थल पे है, तो बड़े ही उसको करुणा से देखती हैं। वाह, ये अच्छा श्लोक है ना। बार बार लोग लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, उधर नहीं देखती हैं, लेकिन कोई भगवान कृष्ण को, नारायण को प्रणाम करता है तो लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से देखती हैं उसको। इसका कुछ भी अर्थ आगे समझ लीजिए आप। कृष्णेर आवाहन करे करिया हुंकार, ए मते कृष्णेर कराइला अवतार। कृष्ण का आह्वान करते हुए ने हुंकार किया। किसने हुंकार किया? अद्वैताचार्य जी ने। ए मत कृष्णेर कराइला अवतार, और इस प्रकार से कृष्ण का अवतार कराया श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के रूप में। चैतन्येर अवतार ए मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाय अवतारे धर्म सेतु। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये मुख्य कारण है, बाह्य कारण है, और भक्त की इच्छा से वह धर्म के सेतु, जो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, वह अवतरित हुए। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको मेरे पीछे बोलिए। मन तो कर रहा था कि इस पे अलग से व्याख्या किया जाए, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर ये श्लोक है। त्वं भक्ति, पीछे का मतलब पीछे होता है, तो आप ही आगे बोलिए, मैं रिपीट कर देता हूँ। त्वं रुको। त्वं भक्ति योग परिभावित हृदय सरोजा, त्वं भक्ति योग परिभावित हृदय सरोजा। आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा, आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा। यद धियात उर्गाय विभावयन्ति, यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति। तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। वपु प्रणयसे सद अनुग्रहाय। एक बार और बनती है बोलने की, बहुत सुंदर है। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा। आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा, आसे श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसा। यद धियात उर्गाय विभावयन्ति,
यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। वपु प्रणयसे सद अनुग्रहाय। सब साथ में बोलिए। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा आस्ये श्रुते क्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। वस्तुतः इस श्लोक की एक एक शब्द की व्याख्या की जानी चाहिए, लेकिन अब आज समय हमारे पास कम है तो हम इसको यहाँ पे बस खाली अनुवाद पढ़ के रखते हैं। मन कर रहा है इसकी क्लास कल कर देते हैं, सोच रहा हूँ कल होडल में क्लास, सॉरी भरतपुर में करना है। इसको बहुत सुंदर श्लोक है, एक ही श्लोक है इसकी। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदयों में भी निवास करते हैं जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके होते हैं। हे भगवान, आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। मुद्दा ये है, हाँ, ये श्रीमद् भागवतम का 3, 9, 11 श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। तुम भक्ति योग परिभावित हृत सरोजा, आपके भक्ति योग के द्वारा जो हृत कमल जो है परिभावित हो गया, पूरी तरह शुद्ध हो गया है। आज से श्रुतेक्षिता पथा, श्रुत इक्षिता, सुन करके जो देखे जाने वाले हैं। भगवान के रूप का वर्णन भक्त लोग शास्त्र में श्रवण करते हैं और बार बार उस रूप पे ध्यान करते हैं, तो वह भगवान उसी रूप में उनके सामने प्रकट होते हैं। इमेजिनरी रूप नहीं होता है भगवान का। भगवान के रूप को खाली हम कल्पना मात्र नहीं करते हैं, जिस जिस रूप के ऊपर वो धारणा करते हैं उस रूप को तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय, उन पे कृपा करने के लिए भगवान उस रूप को प्रकट करते हैं। जो रूप भक्त को बड़ा प्रिय लगता है, तो भगवान के तो अनंत रूप हैं, तो जिस जिस रूप के प्रति भक्त की आसक्ति होती है उस रूप को भगवान प्रकट करते हैं। ओके, ये मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी व्याख्या से, बहुत इसका मन कर रहा है कि टीका के संग पूरा समझाया जाए। देखता हूँ फिर कल इसको ही चर्चा कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा श्लोक है। कई बार उसको बोलने का मन करता है और उसको वर्णन करने का, व्याख्या करने का मन करता है। ए श्लोकेर अर्थ कही संक्षेप रसार, भक्तिर इच्छाए कृष्ण सर्व अवतार। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों से प्रकट होते हैं। तो ये बात कहना है कि इस पे आप संशय ना करें कि अद्वैत आचार्य जी की इच्छा से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। ऐसा करते ही हैं भगवान। समझ में आए श्लोक कोट क्यों कर रहे हैं? भगवान तो ऐसा करते ही हैं कि भक्तों की इच्छा के अनुसार उन पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। ओके, पूरा हो जाने फिर प्रश्न। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हैला सुनिश्चिते, अवतीर्ण हैला गौर प्रेम प्रकाशिते। तो चतुर्थ श्लोक का अर्थ सुनिश्चित हो गया, अवतीर्ण होकर के महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का प्रकाशन किया। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्रील रूप रघुनाथ के पद जिनकी की आशा करते हुए चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं। तो अर्थ आपको समझ में आ गया। बाह्य कारण क्या था? कृष्ण प्रेम को देने के लिए, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए महाप्रभु आए, और उनको, और ये इंटरनल बाह्य कारण था। और दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं अद्वैत आचार्य जी की पुकार के कारण, और वह अंतर अलग नहीं है, उद्देश्य में अलग नहीं बात हो रही, क्योंकि अद्वैत आचार्य जी की पुकार भी इसीलिए हुई कि महाप्रभु आए और कृष्ण प्रेम का प्रचार करें, तो बात अलग नहीं कही जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई प्रश्न पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ जूम के डिवोटीज का, और फिर उसके बाद अगर कोई छोटे छोटे प्रश्न कीजिए तो जल्दी समझ में आ जाता है। ओके, क्या प्रश्न है? I could be satisfied with basic needs, but how to explain family who put pressure on us to do more than basic needs? Yes. कह रहा है कि परिवार वाले बोलते हैं कि परिवार वाले मुख्य बातों से, बेसिक मूलभूत आवश्यकताओं से संतुष्ट नहीं है, वो प्रेशर करते रहते हैं। तो बोले यस। ये डिक्लेयर कर दीजिए कि मैं इससे अधिक देने के योग्य ही नहीं हूँ, मुझे रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट नहीं करेंगे। मान लो आप 20,000 कमाते हो, कहो भाई मैं इससे अधिक नहीं कमा सकता, आप चाहो तो घर से निकाल दो, टच तो कोई नहीं कहेगा ना, इससे आप बच जाएंगे मेहनत करने के लिए।
कोई प्रश्न कर रहे हैं कि आपको कैसे मालूम चलता है कौन सा श्लोक कैसे होता है? बड़ी मेहनत करिए, फ्री में थोड़ा मिल जाता है। तब मेहनत करिए तो समझ में आता है कौन सा श्लोक कैसे गाया जाता है। तो मेहनत करो, रिकॉर्डिंग है, सुनिए उसको। पहले मेरे संग बड़ी कठिनाई होती थी, श्लोकों को हम छोड़ देते थे कि गाना आता ही नहीं था। तो जो गाना आता है तब जाकर के थोड़ा थोड़ा सब अच्छा लगता है गाने में। बट कहीं भक्त तो भक्ति में आने के बाद ही संकट में आए हैं भौतिक रूप से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई नो, बट आप और अच्छे से बताएंगे प्लीज एक्सप्लेन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ नहीं होता है। अब मान लीजिए आप अपने पहले ऐसे अगर बात बोल रहे हैं कि बच्चा पहले फर्स्ट में आता था, आप थर्ड आता है, उसको संकट मानते हैं, तो क्या कहा जाए? मैं तो जीवन में नहीं देख रहा हूँ कि भक्ति में आने के बाद कुछ संकट आ रहा है। थोड़ा बहुत हारी बीमारी तो आती है कि नहीं? देखिए, ये सिद्धांत है कि आप जब कर रहे हैं तो जितने भी बुरे ग्रह हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाते, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये सिद्धांत है। भगवान के नाम जब करने वाले के बुरे ग्रह अपने आप ही एडजस्ट हो जाते हैं। ये साक्षात मैंने सुना था। एक व्यक्ति, हमारे बड़े अच्छे ज्योतिष थे, पहले यहाँ पे गौशाला में रहते थे। मेरे भैया के लिए बोला, उन्हें कजिन भैया के लिए, 3 दिन में मर जाएंगे। और मैं भी इतना बुद्धू कि उनको बता भी दिया। बेचारे परेशान हो गए। हमने कोई बात नहीं, आप नाम जब कीजिए, अभी भी जिंदा है वो। तो ऐसा नहीं होता है। कहा 3 दिन में नहीं मरेंगे तो 1 महीने में जरूर मर जाएंगे। अच्छा, हमारे साधु शरण प्रभु को बोला कि 34 साल मर जाएंगे। अभी कितना उम्र हो गया आपका? 33.5, 47। बताइए। हाँ हाँ, पार्थ कृष्ण प्रभु को बोला कि 30 साल तक 2 शादी हो जाएंगी। कितनी करके आए मायापुर से? नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कोई नहीं, अभी भी बेचारे ब्रह्मचारी। अरे ये छोड़ दीजिए, हमारे भक्त हैं, सन्यासी हैं, उनको बोला कि तुम 6 महीने में मिठाई लेके आओगे अपनी शादी की 100%। और वही सन्यासी में क्या है ये सब? ये जब नाम जप करने से सारा कुछ एडजस्ट हो जाता है। लोग करते नहीं है तो विश्वास नहीं करते, जाप नहीं करते, उससे दिक्कत है। मेरी माता जी को बोला था, कब मरने वाली थी आप? 45 साल में। अभी तो उम्र आपकी हो गई ना 45 से क्रॉस। अरे जब मैं 38 का हो गया तो माता जी तो 45 क्रॉस कर ही गई ना। स्वाभाविक सी बात है, सब क्रॉस हो गया। तो ये सब खाली मूर्खता की बात है। हाँ, तो बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। ये सब नाम जब को गंभीरता से करी, देखिए सारी एडजस्ट हो जाएगी। अब आप कहो कि भाई अब थोड़ा बहुत ऊंचा नीचे तो सभी जगह चलता है, इज इट नॉट? भौतिक जगत में तो कुछ तो कष्ट आएगा ही। ओके। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जन दास करे। हाँ ठीक है, 16 माला सुबह ही करनी जरूरी है, पूरे दिन में 16 माला नहीं कर सकते। करिए, क्या दिक्कत है? कुछ लोग तो खराब एग्जाम्पल भी होने चाहिए ना। 16 घंटे में 16 माला करने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। देखिए, जब आप दिन में 16 माला करेंगे तो कहेंगे ये 16 क्यों दे दी गई हमको, ये भार मुझ पे क्यों लाद दिया गया है। लेकिन अगर आप सुबह माला जाप करेंगे तो आपको एक उत्साह रहेगा 16 माला करने का। सब भक्त जानते हैं कि अब अद्भुत बात है कि सब लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग करते नहीं। किसी को पूछो ब्रह्म मुहूर्त में जब अच्छा होता है, हाँ प्रभु जी अच्छा होता है, उठ रहे नहीं। सब जानते हैं। एक भक्त बता दीजिए जिसको ना पता हो कि सुबह उठकर जब करना अच्छा नहीं लगता है। एक व्यक्ति से नहीं मिला मैं आज तक, एक भी व्यक्ति से नहीं मिला जो ये मुझे कह दे कि भाई सुबह उठकर जब करना अच्छा नहीं होता है। आप मिले किसी से ऐसे व्यक्ति? तो सभी लोग सुबह उठते हैं ना जब करने के लिए। स्वीकार सब कर रहे हैं लेकिन कर कोई नहीं, मतलब सब कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं, एक बार उठ जाइए। देखिए, अगर एक बार नियम बना ले कि हम 4:30 की मंगल आरती देखेंगे जूम पे या लाइव, जैसे भी कैसे सामने देख लेंगे, उसके बाद आपकी साधना बिल्कुल आराम से चलेगी। 5 से 7 माला करो, खत्म कहानी। तो आप कर सकते हैं। जो ये भक्त बोल रहे हैं वह कृपया आप सुबह आइए जूम के ऊपर। अब देखिए कितनी आसानी से माला हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले प्रभु जी हमारी नाम का प्रचार नहीं हो रहा था क्या? कृपया समझाइए। नहीं, मैं कर रहा था तब प्रचार। कैसे प्रश्न आप कर रहे हो? कैसे प्रश्न कर रहे हैं? इस प्रश्न क्या मतलब है? हरि नाम तो हमेशा रहता है, लेकिन स्पेशल विशेष प्रेम देने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं। महाप्रभु एक धोबी को बोले तुम हरि नाम करो,
वो बोला हरि नाम करूंगा तो कपड़ा कौन धोएगा। हाँ, महाप्रभु बोले तुम हरि नाम लो और मैं तुम्हारा कपड़ा साफ कर दूंगा। फिर महाप्रभु उसके दिए हुए कपड़े को हरि बोले जंप करने लगा और उसके परिवार वालों को लगा इसको भूत चढ़ गया है, और जिस ओझा को बुलाया बहुत भागाने के लिए तो उसे भी यही हालत हुई। ठीक है, ये सत्य बात है, और ये सत्य बात है। अगर आप सुबह हरे कृष्ण मंत्र अच्छे से करेंगे, आप देखिएगा आपके भौतिक चीजें भी बड़ी एडजस्ट हो जाएंगी, अपने आप होंगी, देख लेना। बहुत सारे भक्त उसको सत्यापित कर सकते हैं। जो साधना ठीक से नहीं करते तो उनकी पिटाई और करती है माया, और जो साधना अच्छे से करेंगे उनकी सेवा बढ़िया से हो जाती है कि नहीं करना मत प्रभु? आपकी सेवा तो कितनी कठिन है लेकिन आसानी से हो जा रही कि नहीं? बिकॉज यू चैंट इन द मॉर्निंग। महाप्रभु वॉज लिविंग दिस लोका इन फ्रंट ऑफ जगन्नाथ जी, तो क्या वे सहज शरीर जगन्नाथ जी में लीन हो गए? मिलिंद प्रभु, यू डो नॉट नो सिद्धांत। आपने बोला क्या आत्मा और शरीर के संग महाप्रभु जगन्नाथ में प्रवेश कर गए। अब यहीं से आपने महाप्रभु के प्रति अपराध करना शुरू कर दिया। बी वेरी केयरफुल। महाप्रभु में देह और देही का भेद नहीं है। अच्छा किया पूछ लिया ताकि आगे दोबारा कभी अपराध नहीं हो। कृष्ण भगवान में देह और देही का भेद नहीं होता, और यही अपराध चैतन्य चरितामृत में एक ब्राह्मण भी कर रहा था इसी प्रकार से। अब तक क्या सुनते आए हैं? भगवान कृष्ण साक्षात भगवान है, तो उनका स्वरूप है, वो विग्रह प्रकट करते हैं, अपना स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। हमारी तरह देह और देही का भेद नहीं होता इसमें। उनके अप्रकटीकरण के बारे में चैतन्य चरितामृत में नहीं बताया गया। Hare Krishna, sometimes some ignorant people say wrong philosophy about Krishna, do wrong things when then we get angry. Should we control our anger or tell them right things? जब कोई व्यक्ति भगवान के बारे में गलत बोलता है तो आपका क्रोधित होना अच्छी बात है, यह प्रेम का लक्षण है, और उसको सही बताना चाहिए अगर वो सुनने के लिए तैयार है, और नहीं तो हट जाना चाहिए वहां से। माता जी, नारायण तो सबके हृदय में है। प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रभु जी। आपको माता जी लग रहा हूं? क्या आप मेरा सखी स्वरूप देख रही हैं? चलिए खैर जो भी है, नारायण तो सबके हृदय में है। क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, तो असुरों को विष्णु के बारे में पता होने के बाद भी वो भगवान कृष्ण को कृष्ण क्यों नहीं मानते और कृष्ण से जलसी करते हैं? जैसे हिरण्यकश्यप और भगवान उनको दिव्य ज्ञान प्रकट क्यों नहीं करवाते? क्योंकि वह स्वयं प्रकट होने देना नहीं चाहते। जैसी जीव इच्छा करता है वैसे भगवान देते हैं। जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करता है तब तक भगवान उसको ज्ञान नहीं देते। कि भगवान का पॉलिसी है, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान को समझाते हैं। वो क्या है पता नहीं बोल रहा है। If by foolishness a devotee offer tulsi and have nonsense desire, will still the Lord remove the nonsense desire of devotee and give himself to the devotee? अच्छा प्रश्न है कि कोई अगर भगवान की आराधना कर रहा है और उसकी भौतिक इच्छाएं हैं तो क्या तब भी भगवान उसे अपने आप को देंगे? पहले उसको निष्काम बनाएंगे फिर उसको अपने आप को देंगे। भगवान उसी व्यक्ति को देते हैं अपने आप को जो निष्काम है, ये समझ लेना चाहिए, लेकिन पहले इसको निष्काम बनाएंगे। इनकी बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता इनके बारे में। इनको थोड़ी बहुत मटेरियल इच्छाएं हैं, शादी करना चाहती है। तो अरे भाई शादी करना चाहता है, कोई बहुत बड़ी भौतिक इच्छा थोड़ी ना है। आप ब्रह्मा जी के राज्य थोड़ा प्राप्त करना चाहते, कोई बहुत बड़ी इच्छा थोड़ी ना। मैं आईआईटी में होना चाह रहा था तो क्या ब्रह्मा जी बनना चाह रहा था? इतना कोई बड़ी इच्छा थोड़ी ना भगवान के लिए। भगवान के पास कोई व्यक्ति किसी भी तरफ से आता है, भगवान कभी उसकी उपेक्षा नहीं करते। कितनी बार बताओ, मतलब मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं खाली बोला इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती है। और अद्भुत बात है कि अगर मैं पूछूंगा तो 600 लोग ये खुद ही बता देंगी कि भगवान के पास कोई किसी तरह से भी आए, भगवान कभी भी दुखी नहीं होते। अब आप मुझसे स्मार्टफोन मांगने आओगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मेरा स्मार्टफोन क्यों मांग रहा है मेरे से? अगर मेरे पास 5 करोड़ स्मार्टफोन होते तभी दुखी होता, और 5 अरब होते तो प्रभु जी एक स्मार्टफोन दे दो क्या? अरे ले यार, 2 ले लो यार। मुझे याद है हम पुणे यात्रा में गए थे और गौरांग प्रभु वहां पे हमेशा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मेरे पास कूपन नहीं था, कूपन कहीं लूज हो गया था। मैंने कहा प्रभु जी कूपन नहीं। ए तेरा कूपन कौन देख रहा है, चल खा। गौरांग प्रभु बड़े स्टाइल से बोलते हैं, जब मैनेजमेंट करते हैं ना बड़े स्टाइल से बोलते हैं, तेरा कूपन कौन देख रहा है, चल खा। चुपचाप बोले। तब मैं स्टूडेंट था, हु केयर्स, इतना प्रसादम बन रहा है, कौन तुम्हारा कूपन देख रहा है? तो नियम बना दिया गया ऐसे करके, है ना करना में प्रभु। तो ये सब बातें, इतना भगवान खराब नहीं है। क्या बोल गया मैं? भगवान बहुत अच्छे हैं, खराब नहीं है तो गलत बोल गया। भगवान बहुत अच्छे हैं, कभी दुर्गुण को नहीं देखते। तो कोई अगर हीन अर्थ लेके भी भगवान के पास आता है तो भगवान क्या बोलते हैं? बहुत अच्छे हैं लोग। उदारा सर्व एवैते,
ये लोग बहुत उदार है भगवान कृष्ण के पास पूजा करने वाले, ठीक है ना। Advait Acharya offered tulsi and water with so much affection, but we don't have so much devotion. Then also Lord accepts food. ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या जहर तो नहीं था इसमें? तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि भाई प्रेम से आप तुलसी दीजिए, भोग लगाइए तो भगवान स्वीकार करते हैं, और हमारे पास तो प्रेम है नहीं, उदासीन भाव से दे रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या कहते हैं? कहते थे देखो, पूतना जहर देने के लिए आई और मारने के उद्देश्य से आई, तो भी भगवान उसका जहर स्वीकार किए कि नहीं? तो अगर कोई उदासीन भाव से आए, उदासीन समझ रहे हैं, भाव नहीं है, भगवान ने बोला है भोग लगाने के लिए तो हम लगा रहे हैं, तो वो उसका कहना ही क्या? कम से कम भगवान को मारने के लिए तो नहीं आ रहा है। और अगर कोई भगवान को इस तरह से सोच के दे कि भाई ये तो बहुत अच्छी वस्तु है, मैं भगवान को दूंगा, तो फिर तो कहना ही क्या? तो जब कोई मारने के उद्देश्य से जहर देने के लिए आ रहा है, तो अगर मारने की भावना नहीं हो, समान उदासीन भावना हो, तो भी भगवान ग्रहण करते हैं। समझ रहे हैं इस बात को? ये बात समझना चाहिए कि भक्ति में प्राय हम सभी लोग वैदिक भक्ति के स्तर पे हैं, तो भगवान ने बोला है और उन्हें बोला है इसलिए कर रहे हैं, तो यह भी हमारे प्रेम का लक्षण है। अरे आप ये नहीं समझते, पहले जमानों में लड़कियों को बोला जाता था कि बेटा सास ससुर की सेवा करना, झगड़ा नहीं करना, ये सब आप लोगों को बोला जाता था शादी के पहले। अभी पता नहीं बोलते कि नहीं बोलते, लेकिन ऐसा बोलते थे ना। तो अब आप लोगों को अच्छा लगता हो कि नहीं लगता हो, लेकिन आप ड्यूटी मानकर सेवा करती थी कि नहीं करती थी? स्वाभाविक सी बात है। तो उसको अच्छा माना जाता था कि नहीं माना जाता था? तो पहली जो हमारे संग धर्म है कि हम समझे हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है भगवान के प्रति। तो भगवान के प्रति भोग लगाकर खाना ही उचित बात है, ठीक है। यही आपका प्रेम है। When we are preaching, if someone told me मैं माँ की पूजा करती हूँ, क्या आंसर करना चाहिए? तो बोलो बाप का नाम क्या है? माँ की तो पूजा करते हो, लेकिन फॉर्म में पिताजी का नाम भी तो होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? स्कूल में तो दोनों का नाम लिखते हैं ना, पिताजी माताजी दोनों का, तो पिताजी का भी तो पता होना चाहिए। प्रभु जी, ज्योतिष विद्या गलत होती है क्या? भक्तों पे गलत हो जाती है। मतलब एग्जैक्टली ज्योतिष नहीं बोल सकता कि ऐसा ही होने वाला है, तो वो कुछ भी हो सकता है, भगवान जैसे चाहे, बस हाँ अच्छा ही होता है भक्तों के संग, ये विश्वास होना चाहिए। Even Lord Shiva said, if one reads Bhagavad Gita very sincerely with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reaction of his past misdeeds will not act upon him. Yes, तो गीता पढ़ता है, सारे पाप उसके नष्ट जाते हैं। ओके। कहते हैं कि अगर कोई मटेरियलिस्टिक पर्सन कुछ कहे, सलाह दे, तो हमें सोचना चाहिए कि उस पे भूत चढ़ गया है और वो अंट संट बक रहा है, मानना मत उसकी। हाँ, मतलब वही भौतिकतावादी लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। आप कुछ कह रहे थे, माइक दीजिए प्रभु जी को। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि अभी आपने बताया कि जो अद्वैताचार्य थे उनको भक्ति की गंध भी नहीं मिल रही थी कहीं। अरे भगवान, पता नहीं पूरा करिए प्रश्न। हाँ, भक्ति की गंध भी नहीं मिली उनको। फिर आपने लास्ट में बताया कि भक्तों के उद्धार करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अवतरण लिया। तो जब भक्ति की गंध नहीं थी तो भक्तों का उद्धार, ये मुझे कनेक्शन नहीं मिला मुझे। मैंने बोला ए, आपने सुना बी। उन्होंने पूरे संसार में भक्ति की गंध नहीं मिल रही थी। किसको? अद्वैताचार्य जी को। वह स्वयं भक्त थे, ये समझ में आ रहा है। वो कह रहे थे कि लोगों को भक्ति की गंध भी प्राप्त नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको भक्ति की गंध प्राप्त नहीं है। अच्छा कि आप बोले ए का बी कर दिया आपने, तो और बी का जेड हो गया। अद्वैताचार्य जी तो महान भक्त हैं ही, भक्त के अवतार के रूप में। वो देखते हैं कि लोग केवल भोगों में पड़े, उन्हें भक्ति की गंध भी प्राप्त नहीं है, इसलिए लोगों में भक्ति का प्रचार करवाने के लिए उन्हें भगवान कृष्ण का अवतार किया। वो तो स्वयं भगवान के भक्त है। ठीक, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ पूछ लिया, पहली बार सुनना है तो इसलिए कुछ गलती हो सकती है। और कोई प्रश्न है? तो हम लोग पारायण करते हैं। लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि क्या मैं हरे कृष्ण मंत्र धीरे से उच्चारण कर सकती हूँ, क्योंकि फैमिली वाले भगवान में विश्वास नहीं करते और मुझे डांटते हैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन धीरे आपको इतना जरूर होना चाहिए कि आप स्वयं सुन सकें। मन में मत कीजिएगा, मन में करने में का विश्वास नहीं कर सकते। ओके, सो वी शैल स्टॉप।